हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए यूपीटीजीटी का प्रीवियस ईयर पेपर 2004 का लेकर आया हूं। और हर यूपीटीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जो है चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ में जो है आपके चारों ऑप्शन पे डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये जो है अपन क्लासेस का टेलीग्राम लिंक है, बारकोड है, ठीक है। तो आप इस पे जो है इस बार कोड को जो है आप क्लिक करके इस बार कोड को क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपके टेस्ट पेपर स्टार्ट हो गया टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो आप फ्री में टेस्ट पेपर यहाँ आके दे सकते हो। उसके अलावा जो है आप प्ले स्टोर पे जाके जो है अपन क्लासेस लिख कर जो है आप अपन क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप अपन क्लासेस के से भी जो है प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। वहाँ पे भी जो आपके फ्री टेस्ट में जो है आपके बहुत सारे पेपर जो है फ्री है, तो आप वहाँ पे भी जाकर दे सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तय मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? पहला क्वेश्चन है, तय मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, ठीक है। तो प्रसिद्ध चित्र कौन सा है तय मेहता का? तो क्या हो जाएगा? दुर्गा, सरस्वती, काली, रेवती। तो तय मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तय मेहता का प्रसिद्ध चित्र जो है काली। अब जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं तय मेहता जी को, ठीक है। ये कौन है? आपके तय मेहता जी है। और ये पेंटिंग कौन कौन पूछा गया तय मेहता का? तो ये है आपकी काली पेंटिंग। कब बनी थी? 1889 ईस्वी में काली पेंटिंग बनी थी। याद रखिएगा, किसने बनाया था? तय मेहता ने बनाया था। और उसके बाद हम तय मेहता की बात करते थे। तय मेहता किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, ठीक है। तय मेहता का जन्म जो है आपके गुजरात में हुआ था। कला शिक्षा जो इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से लिए थे, और इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से कला शिक्षा लिया था। इन्होंने पैक ग्रुप से भी जुड़े हुए थे, तो ये भी ध्यान में रखना है। इनका जन्म जो है आपका कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तय मेहता ने इन शहरों में कार्य किया। जो तय मेहता है किन किन शहरों में कार्य किया था, ठीक है। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं तय मेहता जी, इनका इन्होंने किस किस शहरों में काम किया था? मुंबई, मद्रास, मुंबई दिल्ली, मुंबई बेंगलोर, मुंबई हैदराबाद। तो तय मेहता जी ने जो है किस किस शहर में काम किया? तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मुंबई दिल्ली में जो है इन्होंने काम किया। मुंबई और दिल्ली में तय मेहता जी ने काम किया है। और तय मेहता जो है इनका जन्म कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। क्या है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। ये क्या है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। कहाँ से इन्होंने शिक्षा लिया था? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट से लिया था इन्होंने। आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? चेहरा चित्रांकन के लिए, नंग चित्र के लिए, स्थिर वस्तु चित्र के लिए, प्राकृतिक चित्र के लिए। ये जो आप आरा देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आर्टिस्ट जो है आरा जी जो है, ये जो है किस लिए फेमस है? किस लिए फेमस है? तो आरा किस लिए फेमस है? आपके स्थिर वस्तु चित्र के लिए फेमस है। आरा जो है किस लिए फेमस है? स्थिर वस्तु चित्र के लिए फेमस है। और ये जो है क्या है? आपके चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो 1914 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा, आरा के जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। किस ग्रुप से जुड़े थे? तो ये पैक ग्रुप से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में है? उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर है किस शहर में है? ऑप्शन है पुरी, भुवनेश्वर, कटक, कोणार्क। तो ये आप जो सूर्य मंदिर देख रहे हो ये किस शहर में है? आपको ये बताना है कि ये सूर्य मंदिर जो है किस शहर में है। तो सूर्य मंदिर किस शहर में हो जाएगा? कोणार्क। याद रखिए, अगर कोणार्क ऑप्शन में है तो पहले हम कोणार्क को मारेंगे। अगर कोणार्क नहीं है तो भुवनेश्वर भी सही हो जाएंगे। पहले इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस जगह पे है कोणार्क वो जगह का नाम ही है जय सूर्य। ये जो सूर्य मंदिर है ये कोणार्क कोई जगह है उड़ीसा में या भुवनेश्वर में, ठीक है। तो वहां पे तो पहले इंपॉर्टेंट ये देंगे। अगर ये ऑप्शन में कभी कोणार्क नहीं रहता है तो आप दूसरे ऑप्शन पे भुवनेश्वर भी कर सकते हो। तो ध्यान में रखना आप
कि उड़ीसा का सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। ये है आपके कोणार्क मंदिर, ध्यान में रखिएगा। इसी मंदिर में जो है क्या है, 12 रथ वाले मतलब 12 जोड़ी जो है रथ के पहिए, मतलब टोटल 24 जोड़ी जो है रथ के पहिए हैं इसी रथ में है, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाला का मंदिर इसका है। जो दिलवाला का मंदिर है, जो ये मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर जो है किसका है? टेराकोटा है, बलुआ पत्थर मूर्ति कला है, संगमरमर मूर्ति कला है, प्लास्टर मूर्ति कला है। तो जो दिलवाला का मंदिर है, आप देख सकते हो कौन सा मंदिर है, जो माउंट आबू राजस्थान में, ये किस पत्थर से बना हुआ है? तो संगमरमर से बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। तो ये कहाँ पे है? तो क्या हो जाएगा, दिलवाला का मंदिर क्या हो जाएगा? संगमरमर की मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। ये जो मंदिर बनी है आप देख सकते हो, ये किस सारे संगमरमर यूज किया गया। क्या है? ये सारे संगमरमर से बनी हुई, इसलिए ध्यान में रखिएगा दिलवाला जो है संगमरमर की मूर्ति कला के लिए जाने जाते हैं। और ये जो है कहाँ पे? माउंट आबू राजस्थान में है, ध्यान में रखिएगा। सांची के स्तूप है, सांची के स्तूप है, ये जो सांची के स्तूप है, ये जो आपको स्तूप दिख रहा है सांची का, ये किसके लिए जाने जाता है? आकार में चौकोर है, आकार में आयताकार है, आकार में अर्धवृत्ताकार है, आकार में त्रिभुजाकार है। तो सांची के स्तूप जो है किस लिए जाना जाता है? तो सांची के स्तूप जो है किस लिए जाना जाता है? आकार में वृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार, याद रखिए आकार में अर्धवृत्ताकार है। और ये तीसरी सदी में बनी थी, अशोक ने बनवाया था। तीसरी सदी ईस्वी में जो है, तीसरी सदी ईस्वी में जो है कौन बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, कौन बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। तो ध्यान में रखिएगा, कौन बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। ठीक है, दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था किसके पुत्र के द्वारा? अकबर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, जहांगीर के द्वारा। तो ये जो आप दिल्ली के जो लाल किला देख रहे हो, ठीक है, तो दिल्ली के लाल जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? किसके पुत्र के द्वारा? यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, पुत्र पूछा है। तो किसके पुत्र के द्वारा बनवाया गया था? तो क्या हो जाएगा? जहांगीर के पुत्र के द्वारा। जहांगीर के पुत्र के क्या नाम था? तो शाहजहां नाम था, याद रखिएगा। तो शाहजहां के द्वारा ये बनवाया गया था। किस पत्थर से बनवाया गया था? लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? जो माइकल एंजेलो है, ठीक है, माइकल एंजेलो जो है किसके समय में हुआ था? फाविज्म के समय में हुआ था, घन चित्रण शैली के समय में हुआ था, पूर्ण जागरण के समय में हुआ था, आभास चित्रण बोले थे प्रभाववाद के समय में हुआ था। ठीक है, तो माइकल एंजेलो, ये जो आप दिख रहे हैं माइकल एंजेलो जी, ये जो है किसके समय में पैदा मतलब जन्म हुआ था इनका? तो क्या हो जाएगा? माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? तो पूर्ण जागरण, याद रखना है। पूर्ण जागरण काल जो इटली में चली थी, पूर्ण जागरण कहाँ चली थी? इटली में चली थी। 14 से 16वीं सदी तक जो है आपके पूर्ण जागरण चली थी, इटली में चली थी। आभास चित्रण बोले थे प्रभाववाद, प्रभाववाद कब चली थी? तो 1874 से जो है 1886 ईस्वी तक चली थी। कहाँ चली थी? तो फ्रांस में चली थी। कहाँ की कला है? आभास चित्रण या प्रभाववाद। घन चित्रण बोले तो घनवाद की बात हो रही, तो घनवाद चित्रण जो है कहाँ से स्टार्ट हुई थी? घनवाद चित्रण कहाँ से स्टार्ट हुई थी? घनवाद चित्रण कहाँ से हुई थी? तो क्या हो जाएगा? ये भी जो है 1907 से जो है 1925 ईस्वी तक चली थी। ये कहाँ चली थी? ये भी फ्रांस में चली थी। फाविज्म जो है, फाविज्म जो है आपके, ये भी फ्रांस में चली थी। फाविज्म के टाइम की बात करते हैं तो 1905 से स्टार्ट हुआ था। 1905 से 1910 ईस्वी तक चली थी। कहाँ चली थी? तो फाविज्म, ये बोले तो फावाद बोलते हैं इसको, ये भी फ्रांस में आपकी चली थी। तो ध्यान में रखिएगा फावाद के प्रारंभ कहाँ हुआ था? फ्रांस में। ये सब क्वेश्चन वन लाइनर में सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राम कुमार प्रसिद्ध है। राम कुमार जो है किस लिए प्रसिद्ध है आपके? मानव चित्रों के लिए, प्राकृतिक चित्रण के लिए, स्थिर वस्तु चित्रों के लिए, समुद्र चित्रण के लिए, समुद्र चित्रण के लिए। तो क्या हो जाएगा? ये जो आपके राम कुमार दिख रहे हैं, ये किस लिए फेमस है? तो राम कुमार किस लिए जाने जाते हैं? तो राम कुमार किस लिए जाने जाते हैं? आपको पता है, प्राकृतिक चित्रण के लिए जाने जाते हैं। कि राम कुमार जो ये जो दिख रहे हैं, इन्होंने जो है बनारस के घाटों का चित्रण जो है
अमूर्त शैली में चित्रण किया। बनारस के घाटों जो है ऑयल कलर में चित्रण किए थे, ध्यान में रखिएगा इसको। और ये भारत में अमूर्त चित्रकला के जन्मदाता कौन जाने जाते हैं, तो ये राम कुमार ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, प्राकृतिक चित्रण के लिए कौन जाना जाता है, तो राम कुमार हो जाएंगे। राम कुमार का जन्म की हम बात करते हैं, इनका जन्म 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था, शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। शिमला कहाँ हुआ था, शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था, ध्यान में रखिएगा इसको इनको। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ जन्म हुआ था, शिमला में हुआ था इनका, ध्यान में रखिएगा। कुतुब मीनार किसके दरबार बनाया गया था, जो कुतुब मीनार जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था, शाहजहां के द्वारा, अकबर के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, हुमायूं के द्वारा। जो ये जो कुतुबुद्दीन, ये कुतुब मीनार जो आपको दिख रहा है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था, तो क्या हो जाएगा, कुतुब मीनार किसके द्वारा, ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। तो ध्यान में रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पहले प्रथम तल जो है कौन बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है प्रथम तल बनवाया था इन्होंने। जो ये प्रथम तल जो दिख रहा है आपको, ये कौन बनवाया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे। इसके बाद जो है दूसरा, तीसरा और चौथा कौन बनवाया था, इन्हीं के जो दामाद थे इल्तुतमिश, उन्होंने बनवाया था, ठीक है, ये भी याद रखना है। और चौथा नंबर का जो है टूट गया था, चौथा नंबर का जो मीनार टूट गया था, तो इसका मरम्मत जो है चौथे नंबर और पांचवा कौन ऐड किया था, तो तुगलक वंश के शासक जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसको ऐड किया था। तो ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदारो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई, ऑप्शन ए ब्रॉन्ज, मार्बल, ग्रेनाइट, टेराकोटा। तो मोहनजोदारो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई है, तो मोहनजोदारो और हड़प्पा में जो सीलें बनी हुई है, मोहनजोदारो और हड़प्पा में जो सील बनी है, सीलें बनी यानी मोहर जो बनी है वो किस में बनी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेराकोटा हो जाएगा। किस में बनी है, तो टेराकोटा में बनी है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, टेराकोटा हो जाएगा। मोहनजोदारो के उत्खनन जो 1922 ईस्वी में जो कौन किया था, राखड़दास बनर्जी ने किए थे। और हड़प्पा का कौन किया था, 1921 में जो है दयाराम सैनी ने किए थे। दोनों सभ्यता कहाँ है, आपके पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, 34 है, 35 है, 36 है, 37 है। तो क्या हो जाएगा, ये जो एलोरा है इसमें टोटल कितनी गुफाएं हैं, तो एलोरा में टोटल कितनी गुफा है, ये जो एलोरा की गुफा जो दिख रही है, जो मंदिर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये एलोरा की गुफा है, ये किसमें, ये भी पहाड़ पहाड़ को काट के बनाया गया था इस गुफा को। तो बताइए इसमें कितनी गुफाएं हैं, तो इसमें 34 गुफा है, ध्यान रखिएगा। एलोरा में कितनी गुफा है, 34 गुफा है। एलोरा कहाँ है, पे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और ये जो एलोरा की टाइमिंग अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा, 4 से 12वीं सदी में बनी थी ये गुफा। और किसने बनवाया था, तो चालुक वंश राजपूत वंश के शासकों ने इसको बनवाया था। कौन बनवाया था, राजपूत वंश के शासकों ने 4 से 12वीं सदी में बनवाया था इसे। इसी में कैलाश मंदिर है, याद रखिएगा। उस कैलाश मंदिर के बनवाया कौन था, 8वीं सदी में बनवाया था, 8वीं सदी में बना था वो। कौन बनवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये जो मंदिर दिख रहा है ना, ये कैलाश मंदिर है, याद रखिएगा। कौन बनवाया था, कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कब बनवाया था, 8वीं सदी में बनवाया था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है, एलोरा में कौन सी मंदिर जो है एलोरा की जान है, विष्णु मंदिर, राम मंदिर, कैलाश मंदिर, लक्ष्मी मंदिर। ये जो अभी हम लोग एलोरा जो मंदिर देखे हैं, इसमें कौन सी मंदिर जो है एलोरा की जान है, आपको पता है कौन सा हो जाएगा, यही कैलाश मंदिर। तो क्या हो जाएगा, कैलाश मंदिर हो जाएगा। कैलाश मंदिर कब बनी थी, 8वीं सदी में बनी थी। ये जो मंदिर दिख रहा है ये कब बनी थी, 8वीं सदी में बनी थी। कौन बनवाया था, तो कृष्ण प्रथम जो था, राजपूत राजा जो था कृष्ण प्रथम ने बनवाया था इसे। तो ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था, अजंता और एलोरा के गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था, तो हिंग सॉन्ग, एडवर्ड, एलेक्स, रिचर्ड। तो अजंता और एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था, तो कौन हो जाएंगे, तो हिंग सॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है।
क्या हो जाएगा, हुनसोंग जो है सबसे, ये चीनी यात्री थे, ये कौन थे, चीनी यात्री थे। इन्होंने सबसे पहले अजंता और एलोरा की गुफाओं को देखा था। अजंता की गुफा जो आपके 200 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था बनना, और 650 ईस्वी तक ये गुफा लगभग बनी हुई थी। एलोरा की गुफा जो 4 से 12वीं शती ईस्वी तक बनी थी, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। दोनों का है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। एलोरा में आपकी 34 गुफाएं हैं, और इसमें 3 धर्मों से संबंधित है एलोरा, ठीक है। कौन कौन धर्म है, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म है, ध्यान में रखिएगा। और अजंता जो है एक ही धर्म को एक धर्म को संबंधित है, जो बौद्ध हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, अजंता में है, एलोरा में है, खजुराहो में, एलिफेंटा में है। ये जो आप कंदरिया महादेव मंदिर देख रहे हो, ये कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये खजुराहो में है। और इस मंदिर को कौन बनवाया था, तो चंदेल वंश के एक शासक था विद्याधर। याद रखिएगा, इस मंदिर को बनवाने वाला कौन है, विद्याधर ने बनवाया था इसे। खजुराहो के टाइम की अगर हम बात करते हैं, तो खजुराहो के टाइमिंग अगर हम बात करते हैं, तो 900 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। 1150 ईस्वी तक जो है आपके खजुराहो चली थी। कहाँ चली थी, तो मध्य प्रदेश में। एलिफेंटा जो है 8 से 9वीं शती ईस्वी तक चली थी। ये भी कहाँ की है, ये एलिफेंटा जो आपके महाराष्ट्र हो जाएगा। एलोरा जो है 4 से 12वीं शती तक चली थी। कहाँ चली थी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अजंता जो 200 ईसा पूर्व से जो है चली थी, और 650 ईस्वी तक, ईसा पूर्व से 650 ईस्वी तक ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में चली थी। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गोल गुंबद कहाँ स्थित है। ये जो गोल गुंबद आप देख रहे हो, ये कहाँ पे स्थित है, तो गोल गुंबद कहाँ है, बीजापुर में है, गोलकुंडा में है, फतेहपुर सीकरी में है, सहारनपुर में है। तो गोल गुंबद स्थित कहाँ पे है, तो गोल गुंबद जो है कहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये जो गोल गुंबद दिख रहा है ये जो है, ये कहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, ये गोलकुंडा में। गोलकुंडा कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। गोलकुंडा कहाँ पे है, कर्नाटक में है। गोल गुंबद कहाँ है, ये आपके आ, गोलकुंडा में है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जंतर मंतर किसने बनवाया था। जंतर मंतर किसने बनवाया था, राजा जयसिंह ने, राजा सवाई सिंह ने, राजा मानसिंह ने, राजा माधव सिंह ने। तो ये जंतर मंतर आप ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये जंतर मंतर का इंस्ट्रूमेंट है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे है एक, इधर है 2, उसके बाद जो है इसके पीछे है, इस साइड है। मतलब जंतर मंतर जो इंस्ट्रूमेंट है, तो ध्यान में रखिए यहाँ पे है, ठीक है। तो जंतर मंतर जो है किसने बनवाया था ये, तो क्या हो जाएगा, जंतर मंतर जो है टोटल देखा जाए, जंतर मंतर भारत में कितने हैं, 5 जंतर मंतर है। 2 आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है, एक वाराणसी में है, एक मथुरा में। याद रखिए, उत्तर प्रदेश में 2 है, वाराणसी और मथुरा में, ठीक है। उसके बाद में एक उज्जैन में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। उसके बाद जो है एक जयपुर में है, जो जयपुर का जो जंतर मंतर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जंतर मंतर है, ठीक है। सबसे सर्वश्रेष्ठ जंतर मंतर कहाँ के है, जयपुर के है। सबसे प्राचीन पूछता है तो याद रखिएगा दिल्ली के है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ हो गया, 2 मथुरा, 2 उत्तर प्रदेश में, एक मध्य प्रदेश, 3 दिल्ली में, एक 4, और जयपुर में 5 जंतर मंतर, याद रखिएगा। और ये बनवाने वाला कौन हो जाएगा, आपको बता दीजिए कौन हो जाएगा, सवाई राजा सवाई राजा सवाई सिंह हो जाएंगे। याद रखिएगा, जंतर मंतर कौन बनवाया था, राजा सवाई सिंह ने। और ये जंतर मंतर कहाँ का है, ये जयपुर का इमेज है, याद रखिएगा। ये कहाँ पर का है, तो ये जयपुर का है ये जंतर मंतर, ठीक है, ये जयपुर का इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो ये जो आपको हुमायूं का मकबरा दिख रहा है, ठीक है, तो इसको किसने बनवाया था, तो कौन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये अकबर ने बनवाया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये किस पत्थर से बना था, ठीक है। इस मकबरा का डिजाइनकार कौन है, मिराक मिर्जा ग्यास हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और ये जो है संगमरमर और लाल पत्थर दोनों से बना हुआ, देख सकते हैं आप, ये आपके संगमरमर है, बीच बीच में
बीच बीच में संगमरमर का पट्टी लगा हुआ है, ज्यादातर जो लाल बलुआ पत्थर का यूज किया गया, ये कहाँ पे है? तो दिल्ली में, याद रखिएगा कहाँ पे है? तो दिल्ली में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विक्ट्री टावर कहाँ पे स्थित है? विक्ट्री टावर कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, रणथंभौर में, जयपुर में, बीकानेर में। तो विक्ट्री टावर कहाँ पे स्थित है? जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ये क्या है? विक्ट्री टावर है। ये कहाँ पे स्थित है? तो विक्ट्री टावर कहाँ पे? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कहाँ पड़ता है? आपके राजस्थान में पड़ता है, याद रखिए कहाँ पे ये? राजस्थान में पड़ता है। कभी अगर चित्तौड़गढ़ नहीं देगा तो ध्यान रखिएगा राजस्थान आप कर सकते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? जो राजा रवि वर्मा है उनके चित्रों के क्या विषय था? पौराणिक था, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक। तो ये जो आपको दिख रहा है राजा रवि वर्मा, ठीक है, राजा रवि वर्मा के चित्रों के क्या विषय था? तो क्या हो जाएगा? पौराणिक हो जाएगा। राजा रवि वर्मा के चित्रों के विषय क्या है? पौराणिक। राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1848 में हुआ था। राजा रवि वर्मा का मृत्यु कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, मृत्यु 1906 में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था इनका? जन्म तो केरल में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ग्रुप 1890 ग्रुप कहाँ गठित हुआ था? 1890 ग्रुप जो है कहाँ पे गठित हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, पटना में, बड़ोदरा में। तो ग्रुप 1890 जो है ये कहाँ पे गठित हुआ था? तो ध्यान में रखिएगा, दिल्ली। ग्रुप 1890 कहाँ गठित हुआ था? क्या हो जाएगा? गठित हुआ कहाँ पे हुआ था? बड़ोदरा, याद रखिएगा। इसकी प्रदर्शनी होगा तो ध्यान में रखिए, गठित कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़ोदरा में हुआ था। बड़ोदरा गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ग्रुप 1890 जो है इसका एग्जीबिशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। अगर एग्जीबिशन पूछता है कभी तो दिल्ली याद रखिए। कब हुआ था? तो 1963 में एग्जीबिशन हुआ था। 1963 में इसका एग्जीबिशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, ठीक है। ज्यादातर यही पूछता है ये वाला क्वेश्चन, दिल्ली वाला, लेकिन यहाँ पे गठित की बात कर दिया। तो गठित जो 1962 में गुजरात में हुआ था। और ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे? तो जे स्वामीनाथन थे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके संस्थापक कौन थे? जे स्वामीनाथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से 1800 निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन कौन है? हिम्मत शाह, जग्गू भाई शाह, नटवर शाह, सतीश गुजराल। तो ग्रुप 1890 के ये जो कलाकार हैं इनका नाम बताना है कि इनका नाम क्या है ये। तो ग्रुप 1890 के जो ये कलाकार हैं इनका नाम क्या हो जाएगा? तो ग्रुप 1890 के ये जो कलाकार आपको दिख रहे हैं इनका नाम क्या है? ये तो पहली बार जानो कि क्या है। ये तो मूर्तिकार है। ये किस लिए जाने जाते हैं? ये मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। इनका नाम क्या हो जाएगा? हिम्मत शाह, याद रखिएगा। ग्रुप 1890 के कौन से कलाकार हैं? तो हिम्मत शाह। हिम्मत शाह जो है ये ग्रुप 1890 का नामकरण भी किए। ये नाम दो कौन दिया था? ग्रुप 1890 जो ग्रुप चली थी इसका नाम जो है कौन किया था? हिम्मत शाह। ये जो है इन्होंने ही नाम दिया था, ध्यान में रखिएगा। इसका नामकरण किसने किया था? तो हिम्मत शाह, याद रखिएगा। और हिम्मत शाह की अगर बात करते तो ये हिम्मत शाह का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? तो 1933 में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो गुजरात में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। क्या है? तो मूर्तिकार है। और इनकी स्कल्पचर जो है फेस फेस जो है इनकी एक स्कल्पचर है, बहुत फेमस है क्योंकि इस पे सीरीज बनाया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि फेस जो सीरीज जो है बहुत फेमस है इनकी। अगर हम बात करते हैं सतीश गुजार, सतीश गुजार जो है आपके भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। चित्रकार हैं, वस्तुकार हैं, मूर्तिकार के लिए भी जाने जाते हैं। तो मुख्य रूप से याद रखिए भित्ति चित्रकार, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म अगर हम बात करते हैं तो 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? झेलम पाकिस्तान में हुआ था। झेलम पाकिस्तान, याद रखिएगा इनका जन्म कहाँ हुआ था? झेलम पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? झेलम पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ग्रुप 1890 का कौन कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था? ग्रुप 1890 का कौन कलाकार, प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था? तो ग्रुप 1890 जो कहाँ चली थी?
इसकी एग्जीबिशन जो है 1963 में दिल्ली में हुई थी, ठीक है, ग्रुप 1890 का। तो इसमें को कौन ऐसा कलाकार था ग्रुप 1890 का, कौन कलाकार जो था, जो चित्रकार भी था, कवि भी था, कला इतिहासकार भी था, ठीक है। ऑप्शन है जीएम शेख, नीलिमा शेख, एम पांड्या, ज्योति भट्ट। तो कौन सा कलाकार जो था इसमें चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था, जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हो। ये जो ग्रुप 1890 के कलाकार थे, ये चित्रकार भी थे, कवि भी थे और एक कला इतिहासकार भी थे। क्वेश्चन इनसे बहुत क्वेश्चन बनती है एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। इनका नाम क्या हो जाएगा, जीएम शेख, गुलाम मोहम्मद शेख, याद रखिएगा। जीएम शेख मतलब गुलाम मोहम्मद शेख है ये, ठीक है। ये जो है ग्रुप 1890 के कला इतिहासकार थे, कवि थे, चित्रकार थे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ग्रुप 1890 के कौन से कलाकार है जो कलाकार भी है, कवि भी है, चित्रकार भी है, यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, कला इतिहासकार भी है। तो कौन हो जाएंगे, जीएम शेख हो जाएंगे। जीएम शेख का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था। कब हुआ था, तो 1933 में इनका जन्म, सॉरी 1937 में इनका जन्म हुआ था। 1937 में इनका जन्म हुआ था। 1937 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो चित्रकार, कवि, कला इतिहासकार के लिए जाने जाते हैं ये, ध्यान में रखिएगा। ज्योति भट्ट जो है, ये जो आपको कलाकार दिख रहे हैं, ये जो है ग्रुप 1890 के क्या है, प्रिंट मेकर के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1934 में हुआ था। ये भी गुजरात के हैं, तो ध्यान में रखिएगा, ये भी कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। और किस लिए फेमस है, प्रिंट मेकर के लिए फेमस है। 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर, यहाँ पे मास्टर प्रिंट मेकर की बात हो रही, कौन था, हिम्मत शाह, जीएम शेख, ज्योति भट्ट, जयराम पटेल, ठीक है। तो ये चारों जो हैं आपके 18 ग्रुप 1890 के कलाकार हैं। ये जो आपको चारों जो दिख रहे हैं, ये जो चारों कौन से हैं, ग्रुप 1890 के कलाकार हैं, ठीक है। ये ग्रुप 1890 के कलाकार चारों हैं। तो पूछा क्या है कि ग्रुप 1890 के मास्टर प्रिंट मेकर कौन है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, मास्टर प्रिंट मेकर ये हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, ज्योति भट्ट, याद रखिएगा। ग्रुप 1890 के प्रिंट मेकर कौन है, ज्योति भट्ट। ग्रुप 1890 कहाँ गठित हुआ था, गुजरात बड़ोदरा में हुआ था 1962 में। ग्रुप 1890 का एग्जीबिशन कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था 1963 में, आपको ये भी याद रखना है। अगर हम ज्योति भट्ट की बात करते हैं कि मास्टर प्रिंट मेकर जो है, मास्टर प्रिंट मेकर कौन है ग्रुप 1890 का, तो इनका जन्म अगर हम बात करते हैं 1934 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था इनका जन्म, गुजरात में हुआ था। जयराम पटेल जो है आपकी जली लकड़ी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। जली जलाई लकड़ी के लिए कौन कलाकार प्रसिद्ध है, जयराम पटेल। ये भी जो है ग्रुप 1890 के कलाकार है। इनका जन्म जो है 1930 में हुआ था। इनका भी जन्म गुजरात में हुआ था, याद रखिएगा, इनका भी जन्म गुजरात में हुआ था। जीएम शेख, गुलाम मोहम्मद शेख, ये क्या है, जीएम शेख जो है आपके चित्रकार हैं, कवि हैं और कला समीक्षक भी हैं। ये इनका जन्म 1937 में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात में ही हुआ था, ठीक है। हिम्मत शाह जो है आपके क्या है, मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और ये किस लिए जाने जाते हैं, ये 1933 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, ये भी गुजरात के हैं, याद रखिएगा, ये भी कहाँ के हैं, तो गुजरात के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट मेकर या आएगा ग्रुप 1890 का, तो ज्योति भट्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जलाई जली लकड़ी के लिए, लकड़ी की मूर्ति कला के लिए जाना जाता है, ठीक है। बलबीर सिंह, शंको चौधरी, जयराम पटेल, सबरी राय चौधरी। तो ये जो चित्र जो आर्टिस्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये किस लिए जाने जाते हैं, जलाई जली लकड़ी के लिए, मूर्ति कला के लिए कौन जाने जाते हैं, तो पता ही है। ये जो है देखिए, यहाँ पे भी जो जला के लकड़ी को यहाँ पे बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आपको दिख रहे होंगे कि जलाई जली लकड़ी के लिए कौन जाने जाते हैं, तो आपको पता ही है कौन हो जाएंगे, जयराम पटेल। जयराम पटेल जो है जलाई जली लकड़ी के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, याद रखिए कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। सबरी राय चौधरी जो है क्या है, मूर्तिकार हैं, लखनऊ से संबंध रखते हैं ये। शंको चौधरी भी क्या है, आपके मूर्तिकार है, 1916 में जन्म हुआ था, बिहार में हुआ था, क्या है, तभी मूर्तिकार है। बलबीर सिंह जो है इनका जन्म 1939 में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। ये भी क्या है, तो आपके मूर्तिकार हैं और बीएचयू से संबंधित हैं ये।
तो वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जलाई जली लकड़ी के लिए मूर्तिकार के लिए जाने जाते? जयराम पटेल। जैसे जयराम पटेल को आप देख सकते हो यहाँ पे। सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? पॉप कलाकार सबसे प्रसिद्ध कौन है? जैक्सन पोलाक, वसडी, एंडी बरोर, पाल किली। तो सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, ये पॉप कलाकार है, इनका नाम क्या है? तो सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? तो पॉप कलाकार की हम बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? एंडी बरोर। एंडी बरोर आप ये देख सकते हो, एंडी बरोर जो है किस लिए फेमस है? ये सीरीग्राफी के लिए जाने जाते हैं, मतलब प्रिंट मेकिंग, मतलब फेमस तो ग्राफिक कलाकार में है, ग्राफिक कलाकार में क्या हो जाएंगे? प्रिंट मेकिंग बोले तो सीरीग्राफी के लिए जाने जाते हैं। एंडी बरोर का जन्म जो 1928 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1928 में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था इनका? अमेरिका में हुआ था। 1928 में कहाँ जन्म हुआ था? अमेरिका में हुआ था, याद रखिएगा, अमेरिका। ठीक है, कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और किस किस बात के कलाकार थे एंडी बरोर? तो पॉप कलाकार। पॉप कला कहाँ चली थी? पॉप कला जो है कहाँ चली थी? इंग्लैंड में चली थी। ठीक है, पॉप कला जो है इंग्लैंड में चली थी। अगर यहीं पे अगर ऑप आ जाता, ऑप कला, ऑप कला कहाँ की है? ठीक है, या ऑप कला के कलाकार कौन है? तो ऑप कला पहले तो समझ लो, ऑप कला कहाँ की है? तो ये अमेरिका की, याद रखिए कहाँ की है? ऑप कला कहाँ की है? अमेरिका की। ऑप कला के कलाकार कौन हो जाएंगे? अगर हम कलाकार की बात करते हैं, कलाकार कौन हो जाएंगे? तो कलाकार कौन हो जाएंगे? वासा रेली, याद रखिएगा, वासा रेली हो जाएंगे। ठीक है, ऑप कला के कलाकार जो हो, जो वासा रेली हो जाएंगे, वास रेली हो जाएंगे। ऑप कला अमेरिका की है, ध्यान में रखिएगा। पॉप और अप दोनों क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, पॉप कला जो है कब चली थी इंग्लैंड में? तो अगर पूछ देगा टाइमिंग तो कब चली थी पॉप कला? तो 1952 ईस्वी में पॉप कला इंग्लैंड में चली थी। ठीक है, अगर आप पूछता है तो आप कब चली थी? तो 1940 में जो है आपके अमेरिका में, ये अमेरिका में चली। ऑफ मतलब अमेरिका, याद रखिएगा, ऑफ से अमेरिका, पॉप से इंग्लैंड। ठीक है, ऑफ 1940 में चली थी, मतलब पॉप से पहले चली थी, तो ध्यान में रखिएगा। पॉप के कलाकार वर्सरली हो जाएंगे, ये ऑफ के कलाकार वर्सा रेली हो जाएंगे, और पॉप के कलाकार एंडी बरोर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया? तो जो शांति जो चित्र है, शांति चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? पिकासो, सुरवाडोल डाली, एफ एन सूजा, वन गो। तो शांति जो सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र जो है शांति किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपको पता है, ये जैसे पिक्चर आप देख के समझ में आ ही गया होगा कि कौन है, आपके पिकासो हैं। ठीक है, तो इनका जन्म वगैरह, ये जो शांति कौन बनाया था? पिकासो बनाए थे, याद रखिएगा, कौन बनाया था? पिकासो बनाए थे। पिकासो के अगर हम जन्म की बात करते हैं तो पिकासो का जन्म 1881 में हुआ था, स्पेन में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। चित्रकार के साथ साथ जो है ये प्रिंट मेकर भी हैं, आपके ग्राफिक कलाकार भी हैं। चित्रकार के साथ प्रिंट मेकर, मूर्तिकार, ठीक है, और ग्राफिक, चित्रकार, मूर्तिकार, ग्राफिक कलाकार, याद रखिएगा, तीनों माध्यम में काम किए हैं। सुरवा ढोल डाली जो है यति थारपत के कलाकार है, इनका जन्म 1904 में हुआ था, स्पेन में इनका भी जन्म हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है सुरवा ढोल डाली, याद रखिएगा। एफन सूजा जो है ये भी चित्रकार के लिए फेमस है, 1924 में इनका जन्म हुआ था, पैक ग्रुप से शुरू हुए, पैक ग्रुप के संस्थापक थे। जन्म जो है 1924 में गोवा हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था इनका? गोवा में हुआ था, याद रखिएगा। वन गो का जन्म हाईलैंड या नीदरलैंड में हुआ था। कब हुआ था? तो 1853 में हुआ था, और नीदरलैंड या हाईलैंड, याद रखिएगा, नीदरलैंड या हाईलैंड, याद रखिएगा। वन गो उत्तर प्रभाववाद के कलाकार थे। शांति कौन बनाया था? पिकासो बनाए थे, याद रखिएगा। अब कलाकार का नाम बताइए, अभी अब आया है। अब कलाकार कौन हो जाएंगे? एंडी बाहोल हो जाएंगे, कीथ क्लूजनर हो जाएंगे, वासा रेली हो जाएंगे, रूबेनारा हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे? रूबेनारा हो जाएंगे, वासा रेली हो जाएंगे, कीथ क्लूजनर हो जाएंगे, एंडी बरोवर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? तो अब कलाकार के कलाकार कौन हो जाएंगे? वासा रेली, याद रखिएगा। अब कला के कलाकार कौन जो हो जाएंगे? वासा रेली हो जाएंगे। वासा रेली की अगर हम बात करते हैं तो वासा रेली, याद रखिएगा, किस ग्रुप से जुड़े थे? तो अब कलाकार, अब कला कहाँ से चली, कहाँ चली थी?
1940 में चली थी और अमेरिका में चली थी। कहाँ चली थी? अमेरिका में चली थी, याद रखिएगा। ये अब कला कहाँ चली थी? अमेरिका में चली थी। कलाकार कौन हो जाएंगे अब कलाकार के? तो आपके वर्षा रैली, याद रखिएगा। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? ठीक है, क्या हो जाएंगे? गोगिन हो जाएंगे, वैन गॉग हो जाएंगे, सेजान हो जाएंगे, पिकासो हो जाएंगे। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, पिंक पीरियड या ब्लू पीरियड के लिए कौन जाने जाते हैं? पिकासो जाने जाते हैं। पिकासो जो है आपके पिंक पीरियड और ब्लू पीरियड के लिए जाने जाते हैं। तो पिंक पीरियड के इन्होंने काम कब से किया था? तो 1905 से 1906 ईस्वी तक इन्होंने काम किया था। ठीक है, ब्लू पीरियड अगर कभी आ जाता तो 1901 से 1904 तक चली थी ब्लू पीरियड। पिंक पीरियड के काम आप देख सकते हो कि हर चित्र में इनके पिंक कलर दिख रहे हैं। ठीक है, चाहे ये कलर में आए, चाहे ये कलर आए, चाहे ये कलर आप देख सकते हो। ठीक है, तो पिंक पीरियड के लिए कौन जाना जाता है? आपको पता है, पिकासो हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पिंक पीरियड के लिए कौन जाता है? पिकासो हो जाएंगे। पिकासो का जन्म 1881 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था, स्पेन के मलागा में हुआ था। क्या है? चित्रकार है, मूर्तिकार है, ग्राफिक कलाकार हैं। ये सेजान, याद रखिए, सेजान है। सेजान की अगर हम बात करते हैं तो सेजान जो उत्तर पूर्वावाद के आर्टिस्ट हैं। 1839 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? फ्रांस में होता है। वन गो की अगर हम बात करते हैं तो वन गो जो है आपके उत्तर पूर्वावाद के कलाकार हैं। और ये जो है आपके चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1853 में, इनका 1853 में जन्म हुआ था। नीदरलैंड में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था। गोगिंग जो है आपकी, ये जो है चित्रकार, फिल्म मेकर, दोनों के लिए जाने जाते हैं। इनकी बात करते थे, ये भी उत्तर पूर्वावाद के कलाकार हैं। इनका जन्म 1848 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये भी ये फ्रांस के थे। ठीक है, तो पिंक पीरियड के लिए याद रखिएगा पिकासो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पोटैटो ईटर का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया? रूबेंस, रेम्ब्रा, वन गॉग, अमृता शेरगिल। तो पोटैटो ईटर का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो क्या हो जाएगा? जैसे कि इन्होंने बनाया पोटैटो ईटर, ये क्या है, कौन से चित्र है? पोटैटो ईटर। आलू भंजी, आलू भंजी करके आता है। ठीक है, आलू भक्षी, सॉरी, आलू भक्षी, हिंदी में इसको बोलते हैं आलू भक्षी या पोटैटो ईटर, याद रखिएगा। तो पोटैटो ईटर किसने बनाया था? और पोटैटो ईटर का आप पिक्चर देख सकते हो, ये क्या है? पोटैटो ईटर। ठीक है, तो ये पोटैटो ईटर किसने बनाया था? वन गॉग बनाए थे। तो यह क्या हो जाएगा? वन गॉग, याद रखिएगा। पोटैटो ईटर किसने बनाया था? पोटैटो ईटर चित्र किसके द्वारा बनवाया गया? तो वन गो हो जाएंगे। वन गो जो है उत्तर पूर्वावाद के कलाकार हैं, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म की अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म जो है 1853 में हुआ था। नीदरलैंड में या नीदरलैंड या हाईलैंड हुआ था, याद रखिएगा, नीदरलैंड, हाईलैंड। रेम्ब्रांdt भी जो है बरोक आर्टिस्ट हैं, जो इटली में बरोक आर्टिस्ट चली थी, उसके कलाकार है। इनका जन्म 1916 में हुआ था, 1906 में हुआ, 1606 में हुआ था। ये भी नीदरलैंड नीदरलैंड के कलाकार थे। ठीक है, ये रेम्ब्रा, वन गो, दोनों नीदरलैंड में जो कलाकार, मतलब जिनका जन्म होता है, उसको डच कलाकार बोलते हैं। इन दोनों को भी डच कलाकार बोल सकते हैं, डच कलाकार है ये। जो नीदरलैंड में, मतलब हाईलैंड, नीदरलैंड में जो भी आर्टिस्ट का जन्म होता है उसको डच कलाकार के अंतर्गत रखा जाता है। तो डच में आपके रेम्ब्रा भी हो जाएंगे, वन गो भी हो जाएंगे। रूबेंस, रूबेंस जो है आपके, ये भी बरोक आर्टिस्ट हैं। और ये किस लिए जाने जाते हैं? चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। 1577 में इनका जन्म हुआ, और इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। किसका? रूबेंस का, याद रखिएगा, 1577 रूबेंस का, जर्मनी में। तो आलू भक्षी या पोटैटो ईटर पूछता तो याद रखिएगा वन गो हो जाएंगे। जॉय ऑफ लाइफ, जॉय ऑफ लाइफ, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो कि जॉय ऑफ लाइफ, ठीक है, किसकी है? पीटर पोलाक का है, जैक्सन पोलाक है, हेनरी माथिस है, हेनरी मोर है। तो क्या हो जाएगा? जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग किसकी है? तो किसकी हो जाएगी? तो जॉय ऑफ लाइफ, ये चित्र जो है किसकी है? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया जॉय ऑफ लाइफ किसकी है, तो आपको याद रखना है किसकी है? हेनरी माथिस की है। तो जॉय ऑफ लाइफ किसकी है? तो हेनरी माथिस की है, ध्यान में रखना है आपको। और हेनरी माथिस किस बात से जुड़े हुए थे? तो फाववाद या फाविज्म से संबंधित थे। फाववाद या फाविज्म को ही जंगलवाद के नाम से जाना जाता है। तो हेनरी माथिस जो है फाववाद से संबंधित है।
फावत के इनका जन्म के बात करें 1869 में इनका जन्म हुआ था, फ्रांस में हुआ था। किस लिए फेमस है? ये चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है, मूर्ति भी बनाई है, ठीक है। हेनरी मूर जो है आपके मूर्तिकार है, हेनरी मूर जो है आपके क्या है, किस लिए फेमस है? मूर्तिकार है। इनका जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म 1898 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था हेनरी मूर का जन्म? तो इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और भारतीय कलाकार जो है देवी प्रसाद राय चौधरी इनसे प्रभावित है, याद रखिएगा, हेनरी मूर से। जैक्सन पोलाक जो है आपके एक्शन पेंटिंग का कलाकार हैं, या एक्शन पेंटिंग का प्रारंभ करता है। इनके जन्म कहाँ हुआ था? 1912 में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1912 में अमेरिका में हुआ था, ठीक है। तो जॉय ऑफ लाइफ किसकी है? हेनरी माथिस, याद रखिएगा किसकी? हेनरी माथिस की। किसने लंचियन ग्रास नमक पेंटिंग बनाई? मोनेट, मेनेट, रेनवार, मतलब रेनवार की बात हो रही है यहाँ पे, देगा। ये चारों कलाकार जो है आपके प्रभाववाद के कलाकार है, ठीक है। ये प्रभाववाद के कलाकार है, ठीक है। तो लंचियन ग्रास नमक पेंटिंग किसने बनाई है? ये जो आपको चित्र देख रहा है, ठीक है, लंचियन ग्रास, ठीक है। तो ये जो किसने बनाई थी, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मेनेट, मेनेट बोले तो माने, ठीक है, माने। तो कौन हो जाएंगे? मेनेट, ठीक है। मेनेट बोले तो माने ने बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा, माने की पेंटिंग है ये लंचियन ग्रास। मोनेट मतलब मोने, याद रखिएगा, मोनेट मतलब मोने, ठीक है। देगा, ठीक है, देगा जो है भी आपके चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, मूर्तिकार के लिए भी जाने जाते हैं, देगा जी, ठीक है। ये भी प्रभाववाद के कलाकार देगा। अगर हम बात करते हैं, देगा का जन्म 1934 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये इनका भी जन्म फ्रांस में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। चित्रकार के साथ साथ जो है इन्होंने मूर्ति कला भी बनाया, तो मूर्ति के लिए भी जाने जाते हैं, तो याद रहे मुख्य रूप से चित्रकार। रेनवार भी जो है आपके प्रभाववादी कलाकार है। मोनेट जो है जिसको माने बोलते हैं, इनका जन्म की बात करते हैं तो 1832 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिए किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। मोने की बात कर रहे हैं, तो मोने भी आपके चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1840 में हुआ था। ये भी फ्रांस के कलाकार है, याद रखिएगा, ठीक है। चारों कलाकार जो है आपके कहाँ के? फ्रांस के। तो लंचेन ग्रास जब भी पूछता तो याद रखिएगा कहाँ हो जाएगा? किस माने के हो जाएगा? अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित है? अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित है? जैन, बौद्ध, महावीर, ईसा मसीह। जो ये चित्र दिख रहा है अजंता के चित्र, तो किसके जीवन पर आधारित है? तो क्या हो जाएगा? अजंता के चित्र आपको पता है बुद्ध भगवान से संबंधित है। अजंता में कितने चित्र गुफा है? तो 30 गुफा है। और 30 गुफा है, और किसको समर्पित है? तो बुद्ध भगवान को समर्पित है, ठीक है, याद रखिएगा, बुद्ध भगवान से संबंधित यहाँ पे चित्र बनी है। इसके नीचे जो है अजंता जो गुफा ये जो दिख रहा है, इसके नीचे जो बघोरा नदी बहती है, याद रखिएगा, अजंता में कौन सी नदी बहती है? बघोरा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवारा मंदिर जैसे कि आप देख सकते हो, ये दिलवारा मंदिर जो है कहाँ पे? नई दिल्ली, जयपुर, माउंट आबू, जोधपुर। तो ये दिलवारा मंदिर कहाँ पे स्थित है? जो संगमरमर से बनी हुई है। दिलवारा मंदिर किससे बनी है? संगमरमर से बनी है। कहाँ पे स्थित है ये? तो आपको पता होना चाहिए, माउंट आबू राजस्थान। कहाँ पे? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। किससे बनी है? संगमरमर से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई? डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई? ये जो आप डेविड की मूर्ति देख रहे हो, ठीक है, ये कितने फीट के? साढ़े 17 फीट, ठीक है। लेकिन अगर पेडेस्टल के साथ अगर चलेंगे तो 18 फीट, याद रखिएगा। पेडेस्टल, ये जो पेडेस्टल दिख रहा है इसके साथ 18 फीट की ये मूर्ति है। कहाँ रखी गई है? इटली के फ्लोरेंस में रखी गई है मूर्ति, ठीक है। तो अगर हम डेविड की मूर्ति, ये मूर्ति बनाया किसने है, तो अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लियोनार्डो दा विंची, रोडिन, माइकल एंजेलो, रेनवार। तो क्या हो जाएगा? तो डेविड की मूर्ति आपको पता है माइकल एंजेलो ने बनवाया था। कितने फीट का है? 17.5 या 18, दोनों याद रखिएगा, 17.5 या 18, ठीक है। मुख्य रूप से 18 याद रखिएगा पेडेस्टल के साथ। और कहाँ पे रखी गई? इटली के फ्लोरेंस में रखी गई है। माइकल एंजेलो जो है पूंज जागरण हाई रेनेसा के कलाकार, इनका जन्म 1475 में हुआ था। 1475 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में हुआ था, ठीक है। और किस लिए फेमस है? ये चित्रकार के लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए भी जाने जाते हैं, वस्तुकार भी हैं ये।
लियोनार्डो विंची का जन्म जो है अगर हम बात करते हैं 1452 में हुआ था। ये भी इटली के फ्लोरेंस के कलाकार हैं। ये भी फ्लोरेंस के कलाकार हैं, याद रखिएगा इनको, ठीक है। रोडिन, रोडिन जो है क्या आपके मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। रोडिन या रोदा, रोदा या रोडिन की बात हो रही तो क्या हो जाएगा, मूर्तिकार हो जाएंगे। इनका जन्म 1840 में हुआ था, क्या है तो फ्रांस में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो डेविड की मूर्ति के लिए कौन जाना था, माइकल एंजेलो। बिंदु चित्रण पद्धति, बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताइए। देगा, रेनवार, वैन गॉग, स्यूरट। तो बिंदु चित्र के लिए कौन जाने जाते हैं, ठीक है, तो कौन हो जाएगा। तो बिंदु चित्रण के लिए कौन जानते जाते हैं, तो याद रखिएगा जार्ज सोरा या स्यूरेट। जार्ज सोरा या स्यूरेट, तो क्या हो जाएंगे बिंदु चित्र के लिए जार्ज सोरा स्यूरेट जाने जाते हैं। इनका जन्म 1859 में हुआ था। इनका जन्म 1859 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ठीक है। और ये जार्ज सोरा जो है नौ प्रभावात के आर्टिस्ट है, या प्रारंभकर्ता कौन है, जार्ज सोरा नौ प्रभावात का। वन गो जो है आपको पता है ये उत्तर प्रभावात के कलाकार हैं। रेनवार, देगा, ध्यान रखिएगा इन लोगों को। कौन प्रसिद्ध फाविज्म या फासिज्म कलाकार है। इसको फासिज्म या फावाद या फाविज्म याद रखिएगा। फासिज्म, फावाद या फाविज्म। तो इस कौन सा कलाकार है, बोथिचेली, मेडिसी, हेनरी माथिस, रिनवार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फाजिम जो है फाववाद भी लिखता तब भी याद रखिएगा कि फासिज्म या फाववाद भी लिखा रहता तो याद रखिए, या क्वेश्चन आ सकता है कि कौन प्रसिद्ध फाववाद कलाकार है, हेनरी माथिस, याद रखिएगा। हेनरी माथिस जो है इनका जन्म 1869 में हुआ था और फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए, साथ में मूर्ति भी बनाई है। और ये है आपके हेनरी माथिस, ये क्या है आपके हेनरी माथिस है। केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग, ये जो आपको केजी सुब्रमण्यम देख रहे हैं इनकी पेंटिंग क्या, स्वतंत्रता, अनुष्ठान, यात्रा, सेंट एंड्रोज में विवाह। तो क्या हो जाएगा, केजी सुब्रमण्यम का सुप्रसिद्ध पेंटिंग कौन सा हो जाएगा। तो केजी सुब्रमण्यम का सुप्रसिद्ध पेंटिंग, अब इनकी पेंटिंग का सेंट एंड्रूज में विवाह, याद रखिएगा इनकी सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है, ठीक है। चारों पेंटिंग में ये प्रसिद्ध ज़्यादा है। केजी सुब्रमण्यम जो है इनका जन्म 1924 में हुआ था, केरल में हुआ था। किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए, भित्ति चित्रकार के लिए। भारत में जो है इन्होंने क्या लाया था, सेरीग्राफी लाए थे इन्होंने, सेरीग्राफी लाए थे। कांच पर चित्रण करने वाला पहला कलाकार कौन थे, सेरीग्राफी ये केजी सुब्रमण्यम थे, याद रखिएगा इनको। अमृता शेरगिल की माँ थी, अमृता शेरगिल की माँ थी अमेरिकी, भारतीय, हंगेरियन, अंग्रेज। तो अमृता शेरगिल की माँ कौन थी, अमृता शेरगिल की माँ कौन थी। अब जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हो अमृता शेरगिल, ठीक है, ये किसकी, इनकी माँ कहाँ की थी, तो इनकी माँ जो है हंगेरियन थी, याद रखिएगा। अमृता शेरगिल का जन्म अगर पूछता है कभी तो इनका जन्म 1913, याद रखिएगा 1913 में इनका जन्म हुआ था अमृता शेरगिल की, 1913 में जन्म हुई थी। अगर मृत्यु पूछ देगा तो याद रखिएगा मृत्यु 1941 में हुआ था। जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, मृत्यु जो है आपके लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अमृता शेरगिल की माँ हंगेरियन थी। अभी अमृता शेरगिल की आप चित्र देख सकते हो, ठीक है। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था, पिकासो, यामिनी राय, पाल गोगिन, वैन गॉग। तो अमृता शेरगिल के जो कार्य है, कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था, कौन हो जाएगा। अब जैसे कि ये अमृता शेरगिल हो गई, ठीक है। अब इनकी कार्य को इन्होंने प्रोत्साहित किया था, ठीक है। तो इनका नाम बताना कि इनका नाम क्या है, ठीक है। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, यामिनी राय। यामिनी राय ने जो है अमृता शेरगिल के कार्य को क्या किए थे, प्रोत्साहित किए थे, ठीक है। तो यामिनी राय जो है, या इनका जन्म लोक कलाकार के लिए जाने जाते हैं, लोक कलाकार चित्रकार के लिए जाने जाते हैं।
इनका जन्म 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। बंगाल के बकुड़ा के बेलियातोड़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम किंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? न्यूड फैंड, पहाड़ी परिवार, संथाल परिवार, राजस्थानी परिवार। तो राम किंकर बैच के सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? तो आप राम किंकर बैच को आप देख सकते हो, इनके फेमस कलाकृति जो है ये है आपका। ठीक है, तो इनकी हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? तो राम किंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार्य जो है आपके संथाल परिवार, याद रखिएगा। ठीक है, संथाल परिवार इन्होंने 1938 ईस्वी में बनाया था। कहाँ बनाया था? तो शांति निकेतन के प्रांगण में, मतलब शांति निकेतन में ये कलाकृति है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें 5 आकृतियाँ, इसमें कितनी आकृति है? 5 आकृति है। 4 जो है आपके मानव की आकृति है, एक जो है आपके जानवर का है। जानवर में कौन सा है? कुत्ता है, याद रखिएगा। राम किंकर बैच का जन्म 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के बकुड़ा के जोगीपारा में हुआ था। ठीक है, किस लिए फेमस है? मूर्तिकार चित्रकार दोनों के लिए फेमस है, लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा ये मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज मुखर्जी एक हैं। सरोज मुखर्जी क्या है? एक हैं, आकारवादी हैं, रंगवादी है, घनवादी हैं, प्रभाववादी है। तो सरोज मुखर्जी जो एक किस लिए जाने जाते हैं? तो सरोज मुखर्जी जो किस लिए जाने जाते हैं? ये जो आपको सरोज मुखर्जी दिख रहे हैं, ठीक है, किस लिए जाने जाते हैं? तो सरोज मुखर्जी के हम इनको बात करते थे, क्या है? प्रभाववादी है, याद रखिएगा। सरोज मुखर्जी क्या है? तो प्रभाववादी। सरोज मुखर्जी का जन्म 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा इनको। तो सरोज मुखर्जी क्या है? तो प्रभाववादी कलाकार, प्रभाववादी के लिए जाने जाते हैं। अनिनाथ टैगोर जाने जाते हैं। अनिनाथ टैगोर जाने जाते हैं किसके लिए? सेरिग्राफी के लिए, अपारदर्शी वर्ण चित्रण के लिए, जल रंग वाच तकनीक के लिए, पोर्टेचर के लिए। तो ये अनिनाथ टैगोर हैं। तो अवनीनाथ टैगोर किस लिए जाने जाते हैं? जल रंग वास्तु टेक्निक के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, जल अवनीनाथ टैगोर मुख्य रूप से चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1871 में हुआ था। बंगाल के जोड़ा साको में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के जोड़ा साको में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? बंगाल के जोड़ा साको में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयाती पेंटिंग की एक श्रृंखला है जो बनाई गई है इसके द्वारा। अंजलि, इला मेनन, राम कुमार, रामचंद्र नायर, बीसी सन्यार। तो ये जो आयाती जो चित्र श्रृंखला आपको दिख रहा है, ठीक है, ये किसने बनाया है? तो आयाती चित्र श्रृंखला जो है किसके लिए जानी जाती है और कौन बनाया है? आयाती पेंटिंग एक क्या है? श्रृंखला है। ठीक है, श्रृंखला जो होता है एक से अधिक जो पेंटिंग एक से सीरीज में बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो ये सारे आयाती है। तो आयाती जो श्रृंखला किसने बनाया था? तो क्या हो जाएगा? तो आयाती के लिए कौन जाना जाता है? रामचंद्रन नायर, याद रखिएगा। कौन हो जाएंगे? ये जो चित्र बनाए हैं, कौन बनाए हैं? रामचंद्र नायर, याद रखिएगा। रामचंद्र नायर जो है भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है। चित्रकारों में क्या होता है? भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं ये। रामचंद्र नायर की अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म 1935 में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। शिक्षा इन्होंने कहाँ से लिया था? तो कोलकाता कला विद्यालय से इन्होंने शिक्षा लिया था। ठीक है, वीसी सन्यार जो है ये क्या है? चित्रकार हैं, वास्तुकार हैं, भित्ति चित्रकार हैं। ठीक है, मूर्तिकार के लिए भी जाने जाते हैं। तो मुख्य रूप से ये चित्रकार हैं। इनका जन्म 1925 में हुआ था। झेलम पाकिस्तान में हुआ था। झेलम पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, राम कुमार का जन्म 1924 में हुआ था, शिमला में हुआ था। अमूर्त चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। 1924 में जन्म हुआ था। क्या है? तो शिमला में इनका जन्म हुआ था। किस लिए फेमस है? अमूर्त चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। अंजलि लीला मेनन ये भी चित्रकार के लिए जानी जाती है। ये जो है आपके बंगाल के ही हैं। ठीक है, इनका जन्म 1940 में हुआ था। 1940 में कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, याद रखिए। कहाँ हुआ था? 1940 में बंगाल में। तो आयाती पेंटिंग याद रखिए रामचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसी सन्याल थे इनके समकालीन।
बीसी सन्याल थे इनके समकालीन, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, वन गो, सेजान। तो ये बीसी सन्याल जो दिख रहा है और ये अमृता शेरगिल, ठीक है, दोनों एक समय क्या है, एक दूसरे के समकालीन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसके समकालीन थे, या आपके इनके समकालीन थे, ठीक है। तो बीसी सन्याल किनके समकालीन थे, अमृता शेरगिल, याद रखिएगा अमृता शेरगिल समकालीन थे। कैसे, अब अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हुआ था, ठीक है, 1913 में बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। बीसी सन्याल का जन्म 1902 में हुआ था। कहाँ हुआ था, असम में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था इनका, असम में हुआ था। असम में इनका जन्म हुआ था बीसी सन्याल का, ठीक है, 1902 में। तो दोनों लोग एक दूसरे के क्या हैं, समकालीन है, याद रखिएगा। वन गॉग और सेजान, ये दोनों उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। वन गो और सेजान जो दोनों चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। वन गो जो है उनका जन्म 1853 में हुआ था, जन्म फ्रांस में हुआ था इनका। सेजान का जन्म 1839 में हुआ था, इनका भी जन्म फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं, 30, 28, 29, 27। तो अजंता में कितनी गुफाएं हैं, तो क्या हो जाएगा, 30 गुफा जो है आपके अजंता में, याद रखिएगा। ये गुफा जो है अजंता, कितनी गुफा है, 30 है। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई, अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई, 1818 में, 1819 में, 1819 में, 1800 में। तो अजंता गुफा कब प्रकाश में आई, ये जो गुफा है जो कब प्रकाश में आई थी, तो कब हो जाएगा, 1819 ईस्वी में आई थी ये। और कौन खोजा था इसको, जॉन स्मिथ, याद रखिएगा। कहाँ है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अजंता गुफाएं किस धर्म पर आधारित है, ये जो गुफा है जो किस धर्म पर आधारित है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, हिंदू है। तो अजंता गुफा किस धर्म पर आधारित है, तो याद रखिएगा बौद्ध हो जाएगा। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया था, तो अजंता के भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने के लिए किस तकनीक का अपनाया गया था, चावल के भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर, चावल के भूसी और गोंद सहित पत्थर पाउडर, चावल के भूसी और गोंद सहित चिड़िया पाउडर, चावल के भूसी और गोंद सहित मिट्टी। तो अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया था, तो क्या हो जाएगा, चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर, याद रखिएगा। अजंता गुफा स्थित है पंजाब में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। तो अजंता की गुफा स्थित है कहाँ पे स्थित है, तो अजंता गुफा जो आपके महाराष्ट्र में, याद रखिएगा अजंता गुफाएं कहाँ, महाराष्ट्र में है। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई थी, राजस्थानी चित्रकला जो है किस अवधि में विकसित हुई थी, 19वीं से 20वीं शताब्दी, 16 से 17वीं शताब्दी, 11 से 12वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। तो राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विकसित पूछा है, ठीक है। तो राजस्थानी चित्रकला जो है 16 से 17वीं शताब्दी में विकसित हुई थी, मतलब चरमोत्कर्ष काल पे कब थी, 16 से 17वीं शताब्दी में चरमोत्कर्ष काल पे। राजस्थानी चित्रकला के समय बात करते हैं तो 16 से 19वीं सदी ईस्वी तक चली थी, 16 से 19वीं सदी तक चली थी, जिनमें से चरमोत्कर्ष काल का टाइमिंग जो है 16 से 17 हो जाएगा। राजस्थानी पेंटिंग के पसंदीदा विषय थे राम, सीता, रावण, मदोदरी, राधा कृष्ण, अप्सराएं। तो राजस्थानी पेंटिंग के पसंदीदा विषय क्या थे, राजस्थानी चित्रकला का पसंदीदा विषय क्या था, राधा कृष्ण हो जाएगा। तो राजस्थानी पेंटिंग के पसंदीदा विषय थे, तो क्या हो जाएगा, राधा कृष्ण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई थी, पहाड़ी पेंटिंग किस शैली में विकसित हुई थी, ठीक है। ऑप्शन है विलंबित 17 से, प्रारंभिक 18वीं शताब्दी, प्रारंभिक 15 से, विलंबित 17वीं शताब्दी, विलंबित 18 से, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी, प्रारंभिक 18 से, विलंबित 19वीं शताब्दी। तो क्या हो जाएगा, पहाड़ी पेंटिंग की समय पूछा है यहाँ पे
तो क्या हो जाएगा समय आपका? तो पहाड़ी शैली जो है विलंबित 18वीं शताब्दी, मतलब 18वीं शताब्दी समाप्त हो रही थी और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी, याद रखिएगा, इस समय चली थी। और पहाड़ी शैली के पूरे टाइम की बात करता है, इसका पूरा टाइम कितना हो जाएगा? 17 से 19वीं सदी तक चली थी ये, ठीक है, 17 से 19वीं सदी तक चली थी। लेकिन अपने स्वर्ण काल की अगर बात करते हैं तो स्वर्ण काल कब चली थी ये? 18 से 19वीं सदी, ठीक है, स्वर्ण काल 18 से 19वीं सदी चली थी, याद रखिएगा। और यहाँ पे विलंबित 18 से 19वीं सदी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध पेंटर था, ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध पेंटर था उस्ताद मालूफ, उस्ताद मखमूर, उस्ताद महबूब, उस्ताद मंसूर। तो मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार, मतलब ये देख लीजिए आप, जहांगीर हैं, इनके समय में कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार था? तो उस्ताद मंसूर जो था ये पक्षी चित्रकारी के लिए जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदारो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति किसकी है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, टेराकोटा, कांसा, पत्थर। तो मोहनजोदारो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति, जैसे कि ये नर्तकी की प्रतिमा आप देख रहे हैं, तो किसकी है? तो क्या हो जाएगा, किस माध्यम में बनी है ये? तो कांसा, याद रखिएगा, किस माध्यम में बनी है? तो कांसा में बनी है। और ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से। कहाँ पे रखी गई? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं 10.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में। इंच में बात करते हैं तो 4.01 इंच है, याद रखिएगा। कांसे ब्रॉन्ज में बनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है, मुगल शैली, राजस्थानी और हिंदू शैली, गुजराती शैली, मारवाड़ शैली। तो राजपूत शैली को चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है राजपूती शैली को? तो क्या हो जाएगा? राजस्थानी और हिंदू शैली को नाम से, दोनों नाम है, इसको हम राजपूत शैली भी बोल सकते हैं, राजस्थानी शैली भी बोल सकते हैं, हिंदू शैली भी बोल सकते हैं। कब चली थी? तो 16 से 19वीं सदी तक चली थी। राजस्थान में 16 से 19वीं सदी तक चली थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा? एस राजा, गायतोंडे, एफएन सूजा, आरा। तो प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा? जैसे कि ये आप देख सकते हो, इन्होंने प्रगतिवादी कलाकार या पैक ग्रुप के घोषणा पत्र लिखे थे। इनका नाम क्या हो जाएगा? तो एफएन सूजा, याद रखिएगा। एफएन सूजा का जन्म 1924 में गोवा में हुआ था, ठीक है। और प्रगतिवादी कलाकार या पैक ग्रुप की स्थापना 1947 में किए थे। कहाँ किए थे? तो मुंबई में किया थे, याद रखिएगा। कहाँ पे किए थे इन्होंने? मुंबई में किए थे। ये चारों कलाकार जो हैं आपके पैक ग्रुप के कलाकार या प्रगतिशील समूह के कलाकार है। ये पैक ग्रुप में पेंटर के लिए जाने जाते हैं, गायतोंडे, याद रखिएगा, राजा बिंदु चित्र के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी? लैंप और मकड़ी के बीच किसने किया था? राजा रामकुमार, एम.एफ. हुसैन। तो ये लैंप और मकड़ी जो है किसकी है? तो किसकी हो जाएगा? लैंप और मकड़ी या स्पाइडर बिटवीन मरकरी आता है या लैंप आता है, किसकी है ये? एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन का याद रखिएगा। ये जो है आपके, इनका जन्म 1915 में हुआ था, महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सोलापुर के पंढरपुर में, याद रखिएगा। इनका जन्म 1915 में हुआ था। मृत्यु 2001 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में इनका मृत्यु हुआ था, याद रखिएगा। लंदन के कोई एक हॉस्पिटल था, ब्रामपट करके कोई हॉस्पिटल था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो लैंप और मकड़ी, याद रखिए, क्या हो जाएगा? एम.एफ. हुसैन। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया हुआ है? जो जमीन चित्र है किसने बनाया? टैब मेहता ने, एम.एफ. हुसैन ने, एस राजा ने, आरा ने। तो ये जो जमीन चित्र आपको दिख रहा है, ठीक है, जमीन चित्र, ये किसने बनाया है? तो क्या हो जाएगा? जमीन चित्र किसने बनाया है? तो क्या हो जाएगा? एम.एफ. हुसैन। जमीन चित्र पे ही ललित कला अकादमी द्वारा 1955 में जो है इनको ललित कला पुरस्कार मिला था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। किस चीज पे एम.एफ. हुसैन को मिला था? इसी चित्र पे। और एम.एफ. हुसैन का सबसे श्रेष्ठ चित्र कौन सा? जमीन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू द आइज ऑफ ए
एंड आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई? रामचंद्रन, एम.एफ. हुसैन, आई.एस. जौहर, ज्योति बट। तो थ्रू द आईज ऑफ एन आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई? तो आपको पता होना चाहिए कौन बनाया था, एम.एफ. हुसैन। इसी फिल्म पे जो है गोल्डन बियर का मतलब पुरस्कार इनको मिला था, याद रखिएगा। तो कौन हो जाएंगे, एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन का जन्म 1915 में हुआ था, सोलापुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये अपन क्लासेस के क्या चैनल टेलीग्राम ग्रुप का बारकोड है, ठीक है। इस पे जो है आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के जो है आप फ्री टेस्ट का लाभ उठा सकते हैं। साथ में आप चाहे तो प्ले स्टोर पे जाके अपन क्लासेस लिख के जो है अपन क्लासेस का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, आप फ्री टेस्ट दे सकते हो। कोई दिक्कत है तो आप इस पे नंबर पे कॉल करके आप संपर्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी समूह का कौन कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? आरा, एफ.एन. सूजा, आई.एस. जौहर, राजा। तो प्रगतिवादी समूह का कौन कलाकार ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा, ये जो आपको देख रहे हैं प्रगतिवादी मतलब पैब ग्रुप के कौन से कलाकार हैं जो ईसा मसीह के जीवन पे चित्र बनाते हैं? तो कौन हो जाएगा आपको, सूजा। सूजा याद रखिएगा, सूजा जो चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, 1924 में इनका जन्म हुआ था, गोवा में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रगतिवादी समूह का कौन चित्रकार पेरिस में बस गया था? पेरिस में कौन सा कलाकार जाके बस गया था प्रगतिवादी समूह का या पैक ग्रुप के? तो पेरिस में कौन बस गया था, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने बसा था, इनका नाम क्या हो जाएगा, आरा गेटोंडो, राजा, सूजा। गेटोंडो बोले तो गायतोंडो याद रखिएगा। तो प्रगतिवादी कलाकार कौन सा जो है पेरिस में बस गया था? तो आपको पता होना चाहिए, राजा बसे थे। 1924 में इनका 1922 में जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। और ये कहाँ बस गए थे जाके, पेरिस चले गए थे। सूजा जो है ये लंदन चले गए थे। प्रगतिवादी कलाकार के दो कलाकार जो है मतलब बाहर जाके बसे थे, सूजा लंदन गए थे और आपकी राजा जो है पेरिस जाके बस गए। ये जो है राजा जो है ये पेरिस जाके बस गए थे और ये बिंदु चित्रण के लिए भी जाने जाते हैं। बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? एम.एफ. हुसैन, एस.एस. राजा, एफ.एन. सूजा, के हैबर। ये बिंदु चित्र श्रृंखला है, ठीक है। ये जो चित्र श्रृंखला आपको दिख रहा है ये बिंदु चित्र श्रृंखला है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? राजा के द्वारा बनाया गया था। राजा जो पैक ग्रुप के कलाकार थे, इनका जन्म 1922 में हुआ था, मध्य प्रदेश के बवेरिया में हुआ था, याद रखिएगा इसको। एम.एफ. हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ रुपए का सौदा किया, किससे? 100 करोड़ का सौदा किससे किया था एम.एफ. हुसैन? ऑप्शन है आपका स्वरूप श्रीवास्तव, ऑप्शन है आपका स्वरूप संपत, स्वरूप कृष्ण, अनिल अंबानी, स्वरूप श्रीवास्तव। तो एम.एफ. हुसैन ने हाल ही में जो 100 करोड़ का सौदा किया था, किससे? स्वरूप श्रीवास्तव से किया था। किससे किया था? तो स्वरूप श्रीवास्तव से किया था, याद रखिएगा। किससे किया था इन्होंने? तो स्वरूप श्रीवास्तव से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, टैब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? फ्रांसीसी बेकोन, डेविड हॉकनी, केटी डेविड। तो टैब मेहता किससे प्रभावित थे? ये जो चित्रकार आपको टैब मेहता जी दिख रहे हैं ये किससे प्रभावित थे? तो फ्रांसीसी बेकन, इनसे प्रभावित है, याद रखिएगा। किससे प्रभावित है ये? फ्रांसीसी बेकन। अगर हम फ्रांसीसी बेकन की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 1909 में हुआ था, डबलिन आयरलैंड में हुआ था। फ्रांसीसी बेकन कहाँ के थे? 1909 में जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? डबलिन आयरलैंड में हुआ था। और फ्रांसीसी बेकन भी जो किस लिए जाने जाते हैं? ये भी आपके चित्रकार के लिए ही जाने जाते हैं। किस लिए जाने जाते हैं? चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। तो फ्रांसीसी बेकन जो है से प्रभावित कौन है? टैब मेहता। टैब मेहता जो है आपके गुजरात के हैं। 1925 में इनका जन्म हुआ था, गुजरात में हुआ था। चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा इनको। तो क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी बेकन याद रखिएगा या बेकन याद रखिएगा। तो टैब मेहता फ्रांसीसी बेकन से प्रभावित है। डेविड हॉकनी से भी हैं, तो याद रखिएगा जब दोनों ऑप्शन में रहेंगे तो आप फ्रांसीसी बेकन करेंगे, नहीं रहेगा तो आप डेविड हॉकनी भी कर सकते हो। अजंता में राष्ट्रीय शोभा यात्रा चित्र किस
संख्या गुफा में है? राजकीय शोभा यात्रा चित जो है किस गुफा में है? 11 में है, 12 में है, 10 में है, 2 में है? तो क्या हो जाएगा? अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित की संख्या की गुफा में है, तो याद रखिए राजकीय शोभा यात्रा अजंता की गुफा संख्या 2 में है। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित है? 19, 27, 2, 18? अगर 1000 बुद्ध आएगा तो क्या हो जाएगा? 1000 बुद्ध आए या राजकीय शोभा यात्रा आए, ठीक है, 1000 बुद्ध या राजकीय शोभा यात्रा है, दोनों जो चित्र जो है गुफा संख्या 2 याद रखिएगा, दोनों चीज जो है गुफा संख्या 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया था? लियोनार्डो, माइकल एंजेलो, जॉन वन आइक, बोथिचेली? तो वो पहला कलाकार कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया था? तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले पूरे विश्व में तेल चित्रण का आरंभ जो है किसने किया था? इन्होंने किया था। इनका नाम आपको बताना है कि वह पहला पेंटर कौन था जिसने तेल चित्रांकन आरंभ किया था? तो क्या हो जाएंगे? जॉन वन आइक बंधु हो जाएंगे। ये कहाँ के थे? नीदरलैंड के थे, नीदरलैंड के थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेम्ब्रा को जाना जाता है कलात्मक के लिए, ज्यामिति चित्र के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए, इन सभी के लिए। तो रेम्ब्रा को किस लिए जाना जाता है? तो रेम्ब्रा जो है आपके किस लिए जाने जाते हैं? नाटकीय प्रकाश के लिए, मतलब नाटकीय छाया प्रकाश के लिए कौन जाने जाते हैं? रेम्ब्रा जाने जाते हैं। अगर हम इनकी बात करें रेम्ब्रा का, तो रेम्ब्रा का जन्म जो है 1606 में हुआ था। 1606 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था। नीदरलैंड में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। क्या है? तो इस चित्रकार हैं, फिल्म मेकर है, बरोक आर्ट के कलाकार हैं ये। जली जल रंगीय वाश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? कितनी बार डुबाना चाहिए? 8 बार, 10 बार, आवश्यकता अनुसार 11 बार। तो जल रंगीय वाश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? तो आवश्यकता अनुसार डुबाना चाहिए, याद रखिएगा। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? जो नई दिल्ली के जो है जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया? राजा उमेद सिंह, राजा माधो सिंह राव, राजा सवाई सिंह, राजा पटियाला। जंतर मंतर टोटल कितने हैं भारत में? 5 है। 2 वाराणसी में है। 2 कहाँ है? वाराणसी में है, ठीक है, वाराणसी में है, ठीक है। और 2 वाराणसी में है, एक मथुरा में है, एक दिल्ली में है, और एक जो है आपके उज्जैन में है, एक जयपुर में है, ठीक है। तो ये जो आपको जंतर मंतर दिख रहा है, ये जयपुर वाला फोटो याद रखिएगा। जंतर मंतर टोटल 5 है, ठीक है। 5 में जो सबसे श्रेष्ठ जयपुर का है, सबसे प्राचीन दिल्ली का है। तो यहाँ पे पूछा है दिल्ली का, दिल्ली का जंतर मंतर किसने बनवाया था? तो दिल्ली का जंतर मंतर क्या हो जाएगा? ये दिल्ली का जंतर मंतर जो है दिल्ली का पूछे या कहीं का पूछे, राजा सवाई जयसिंह, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी बनाई हुई है? तो लेबर एट वर्क की मूर्ति जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी गई है, ठीक है। कौन बनाया है? ठीक है, सबरी राय चौधरी, शंकर चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी, अमित कुमार चौधरी। तो ये देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा जो बनाया गया लेबर एट वर्क मूर्ति, ये जो है कौन बनाया है? देवी प्रसाद राय चौधरी, ठीक है। कहाँ पे रखी गई है? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली, बोले तो नगमा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1954 में हुआ था राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा का, ठीक है। तो देवी प्रसाद राय चौधरी की मूर्ति है। 1899 में इनका जन्म होता है और बांग्लादेश में हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था जन्म? बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एस बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित है? लखनऊ स्कूल से, जे स्कूल ऑफ आर्ट से, मद्रास स्कूल से, दिल्ली स्कूल से? एन एस बेंद्रे किस स्कूल से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा?
तो जे स्कूल ऑफ आर्ट से, क्योंकि दिल्ली जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने पढ़ाई किया था, सॉरी पढ़ाई करा, पढ़ाई जे स्कूल ऑफ से जो है डिप्लोमा किए थे। पढ़ाई जो है इन्होंने कहाँ से किया था, देवलालीकर कला विद्यालय इंदौर से जे से डिप्लोमा लिए थे। तो याद रखिएगा, ये डिप्लोमा वाला याद रखिएगा। तो एन एस बेंद्रे जो है किस कला स्कूल से संबंधित है, जे स्कूल। इनका जन्म 1910 में हुआ था, इंदौर में हुआ था। किस लिए फेमस है ये, चित्रकार के लिए फेमस है। और ये एन एस बेंद्रे हैं, और ये आपके जे स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, जो कहाँ पे है, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में है। ये कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है, याद रखिए कहाँ पे है, मुंबई में। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे जाने जाते हैं इस रूप में। जो प्रगतिवादी या पैक ग्रुप के कलाकार जो है गायतोंडे किस रूप में जाने जाते हैं, ये जो गायतोंडे जो है पैक ग्रुप के क्या है, पेंटर है, ठीक है, क्या है, तो पेंटर है ये। अगर हम इनकी बात करते तो इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। गुर्निका पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी, जो गुर्निका पेंटिंग है, ये जो पेंटिंग है किसके द्वारा बनाई गई, एम एफ हुसैन के द्वारा, राजा, पिकासो, एफ एन सूजा। तो गुर्निका किसके द्वारा बनाई गई थी, पिकासो के द्वारा बनाई गई थी। पिकासो का ये कब बनी थी, तो 1937 में बनी थी गुर्निका, याद रखिएगा कब बनी थी, तो 1937 में बनी थी। कौन बनाया था गुर्निका, पिकासो। प्रसिद्ध आधुनिक पेंटर जैक्सन पोलाक कहाँ के हैं, ये जो आपके जैक्सन पोलाक दिख रहे हैं ये कहाँ के हैं, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस। तो जैक्सन पोलाक कहाँ के, तो अमेरिका के हैं। अब इनका जन्म 1912 में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है, 30,000 से 22,050, 4,000 से 3,3300, 2875 से 1100 ईसा पूर्व, 4,000 से 3600 ईसा पूर्व। तो क्या हो जाएगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि के है, तो ध्यान में रखिएगा। वैसे तो इसका टाइमिंग सिंधु घाटी के ये टाइम अब नहीं देगा, देगा भी तो आपको 2350 से 1750, ये सी कार्बन के हिसाब से ये टाइम अब देगा, ठीक है, याद रखिएगा इस टाइम को। तो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम जो है ये याद रखिएगा। ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं तो आपको ये सही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2875 से 1100 ईसा पूर्व जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्ष की अवधि में बनकर तैयार हुआ, जो खजुराहो मंदिर है वो किस 100 वर्ष की अवधि में बनकर तैयार हुआ, 950 से 1050 ईसा पूर्व, 950 से 1050 ईस्वी, 850 से 950 ईस्वी, 850 से 950 ईस्वी। तो प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर 100 वर्ष की अवधि में बन के तैयार हुई तो क्या हो जाएगा, तो 950 से 1000 ईसा पूर्व में बन के तैयार हुई थी, याद रखिएगा 900 से 1000 ईसा पूर्व में बन के तैयार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर है, खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर है, तो खजुराहो में पहले कितनी मंदिर थी, 85 थे, ठीक है, उसके बाद कितने हुए, 30 हुए, ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में आपके 22 या 25 हैं, याद रखिएगा 22 या 25 है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्या जाएगा, 30, याद रखिएगा। 30 नहीं है तो 22 हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, 22 नहीं है तो 25 हो जाएगा, 22-25 दोनों रहेगा तो 22 हो जाएगा, ठीक है, तो डिपेंड करता है ऑप्शन, इसलिए ध्यान रखिएगा। भारतीय चित्रकला का इतिहास में इतने वर्ष का है, भारतीय चित्रकला का इतिहास है इतने वर्ष का, 5000 वर्ष, 6000 वर्ष, 2000 वर्ष, 7000 वर्ष। तो भारतीय चित्रकला जो है कितने वर्ष का है, तो भारतीय चित्रकला जो है 5000 वर्ष हो जाएगा। या आप बोल दे कला का इतिहास, कला का इतिहास, कला का इतिहास पूछ दे तो कितना हो जाएगा, कला का इतिहास याद रखिएगा 7000 वर्ष,
7000 वर्ष। यूरोपियन कला का इतिहास भी पूछेगा तो 7000, लेकिन अगर भारत पूछता है कला का इतिहास है, यूरोपियन कला का इतिहास पूछे तो 7000, भारत का पूछे तो यहाँ पे भारतीय चित्रकला पूछा है तो 5000। सिस्टाइन चैपल चित्र किसका बनाया हुआ है? जो सिस्टाइन चैपल है चित्र किसका द्वारा बनाया? राफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, कंस्टेबल। तो सिस्टाइन चैपल जो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये जो चित्र आपको दिख रहा है सिस्टाइन चैपल, ठीक है, सिस्टाइन चैपल जो चित्र है किसने बनाया था? तो माइकल एंजेलो, याद रखिएगा माइकल एंजेलो की है। इनका जन्म 1475 में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। क्या है? तो चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, मुख्य रूप से मूर्तिकार। एमएफ हुसैन प्रसिद्ध हैं अपने किसके लिए? सांड चित्रों के लिए, घोड़ा चित्रों के लिए, गाय के चित्रों के लिए, हाथी चित्रों के लिए। तो एमएफ हुसैन जो है आप जैसे कि आप जान रहे हो किस लिए फेमस है? एमएफ हुसैन घोड़ा चित्र के लिए, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? घोड़ा चित्र के लिए जो आपके एमएफ हुसैन जाने जाते हैं, और ये घोड़ा सीरीज उनकी है एमएफ हुसैन की। मल्टिंग वाच किसकी पेंटिंग है? एमएफ हुसैन, सल्वाडोर डाली, मेनेट, पिकासो। मेनेट मतलब माने, याद रखिएगा मेनेट के मतलब माने हो जाएंगे, ठीक है। तो मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? तो मेनेट मतलब माने हो जाएंगे। तो मेल्टिंग वॉच जो है सल्वाडोर डाली, ये जो आपको देख रहे हैं मल्टिंग वॉच, यही मल्टिंग वॉच है। किसने बनाया था? इन्होंने, सल्वाडोर डाली। सल्वाडोर डाली जो है बड़ी बड़ी मूछें रखते थे, ठीक है। सल्वाडोर जो है, सल्वाडोर डाली जो है बड़ी बड़ी मूछ रखते थे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? मल्टिंग वाच जो है सल्वाडोर डाली, या मल्टिंग वाच जो है आप याद देख सकते हो, ये चित्र है, ठीक है। ये कौन है? सल्वाडोर डाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएफ हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं? एमएफ हुसैन जो है मध्य प्रदेश की किस शहर के हैं? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सतना। तो एमएफ हुसैन जो है, ये जो एमएफ हुसैन दिख रहे हैं मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं? तो किस शहर के हो जाएंगे? इंदौर। क्योंकि इंदौर, इनका जन्म, एमएफ हुसैन का जन्म तो कहाँ हुआ था? देखा जाए तो इनका जन्म 1915 में हुआ, महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था। सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था। लेकिन उन्होंने कला शिक्षा कहाँ से लिया था? इंदौर से लिया था, ठीक है। कला शिक्षा इन्होंने इंदौर से लिया था, तो इसलिए ऑप्शन के हिसाब से इंदौर सही होगा, ध्यान रखिएगा इसको। पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? 20वीं शताब्दी, 19वीं, 18वीं, 17वीं। तो ये जो पिकासो दिख रहे हैं, ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो इनके जन्म तो सबसे पहले तो जन्म जानिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1881 में हुआ था, स्पेन में हुआ था, ठीक है। मृत्यु जो है इनका कब हुआ था? मृत्यु जो है 1973 में मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1973 यानी 20वीं शताब्दी, याद रखेंगे। मृत्यु कब हुई थी? 20वीं शताब्दी। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? सबसे सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? मेनेट। मेनेट किसको बोलते हैं? माने के बोलते हैं, ठीक है। मेनेट किसको बोलते हैं? माने को बोलते हैं। जे कंस्टेबल, टर्नल, सेजान। तो सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? जैसे आप बादल यहाँ देख सकते हो, ठीक है। बादल के पेंटिंग के लिए कौन जाने जाते हैं? सभी को पता है कौन जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं। अब इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम जे कंस्टेबल, याद रखिएगा। ये बादलों के लिए जाने जाते हैं, बादलों की पेंटिंग के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जे कंस्टेबल जी की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म जो है कब हुआ था? 1776 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड, लंदन, ब्रिटेन, कुछ भी याद रखिए, ठीक है। टर्नर भी जो है आपके, टर्नर जो समुद्र दृश्य चित्र के लिए जाने जाते हैं। टर्नर किस लिए जाते हैं? समुद्र के चित्र के लिए जाने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म जो है 1775 में हुआ था। 1775 में हुआ था टर्नर का। इनका भी जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड आ जाए, लंदन आ जाए, ब्रिटेन आ जाए, जो ऑप्शन में रहेगा मार सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग की विभिन्न टोनों में बनाई गई है? मोनालिसा की पेंटिंग जो है किस, मोनालिसा के पेंटिंग किस रंग के विभिन्न टोनों में बनाई गई है? अब ये पेंटिंग आपको मोनालिसा के दिख रहा है। अब ये बताइए कि किस टोन में बनाई गई है? नीला बना है, काला, हरा, लाल। तो मोनालिसा का पेंटिंग किस रंग के टोन में है? तो सभी को पता है, क्या हो जाएगा? लाल, ठीक है। इसके इनके ये लाल लाल रंग के टोन में बनाई गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था? पिकासो जो है किसके समय में पैदा हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है फासिज्म। फासिज्म बोले तो फावाद की बात हो रही है, फावाद। रेनेसा मतलब हाई रेनेसा की बात हो रही है। घन चित्रण मतलब घनबाद के, घन चित्र मतलब घनबाद शैली की बात हो रही है। आभास चित्रण मतलब प्रभाववादी। ठीक है, तो पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था? तो पिकासो जो है कब, अगर हम बात करते हैं सबकी, ठीक है, तो सबसे पहले तो आभास चित्रण कब से चली थी? 1874 से 1886 तक जो है ये फ्रांस में चली थी। ठीक है, घन चित्रण शैली यानी घनबाद शैली कब चली थी? 1907 से 1925 ईस्वी तक चली थी। ये भी कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। रेनेसा जो है आपके, रेनेसा की अगर हम बात करते हैं या पूर्ण जागरण की बात करते हैं तो 1400 से 1600 ईस्वी तक जो है कहाँ चली थी? इटली में चली थी। कहाँ चली थी? इटली में चली थी। फाविज्म, फाववाद कहाँ चली थी? ये भी फ्रांस में चली थी। 1905 से 1910 तक जो है ये फ्रांस फ्रांस में चली थी। अब आपको बताइए कि पिकासो किसके समय में पैदा हुई थी? ठीक है, अब कौन सी बात है इनके जन्म के, इनका जन्म की अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म 1881 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? स्पेन में इनका जन्म हुआ था। 1881 में स्पेन में हुआ था। तो क्या हो जाएगा आंसर? पूछा गया है कि पिकासो किसके समय में पैदा हुआ, इनका जन्म कहाँ किसके समय में हुआ था, कौन सी बात उस समय में चल रहा था जिनके समय में जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा 1881 किस में आ रहा है? ये तो 1416 ऑलरेडी चला जा रहा, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। फावाद इनके जन्म के बाद में चला था, ये भी नहीं होगा। उन इनके घनबाद शैली में, तो ये इनके जन्म के बाद चला था, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? 1874 से 1886 यानी आभास चित्रण प्रभाववाद चल रही थी, उस समय में इनका जन्म हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा पिकासो किस समय में पैदा हुआ था? आभास चित्रण प्रभाववाद के समय, यानी इम्प्रेशनिज्म, याद रखिएगा। प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? हैदराबाद, मद्रास, मुंबई, नई दिल्ली। प्रगतिवादी समूह बोले तो पैक ग्रुप, पैक ग्रुप के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ पे हुई थी? पैक ग्रुप के पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? तो क्या हो जाएगा? कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? मुंबई में। पैक ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी। पहली प्रदर्शनी जो है कब हुई थी? 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। दूसरी जो है 1950 में हुई थी। ठीक है, तीसरी जो है 1952 में हुई थी। तो पैक ग्रुप के टोटल तीन प्रदर्शनी हुई थी। याद रखिए टोटल कितनी प्रदर्शनी हुई थी? तीन। तो यहाँ पे पूछा है प्रगति समूह के कलाकार की पहली प्रदर्शनी कब हुई थी? तो पहली कब हुई थी? मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। दूसरी कब हुई थी? 50 में। तीसरी कब हुई थी? 52 में। याद रखना कि पैक ग्रुप के टोटल तीन प्रदर्शनियां हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफा किससे घिरी हुई है? एलिफेंटा गुफा किससे घिरी हुई है? पहाड़ों से, नदी से, समुद्र से, पहाड़ियों से। तो ये जो गुफा आप देख रहा है, ठीक है, ये एलिफेंटा गुफा में ही त्रिमूर्ति मूर्ति है, याद रखिएगा। तो ये एलिफेंटा गुफा है। ठीक है, ये गुफा जो किससे घिरी हुई है? तो किससे घिरी है? तो समुद्र से। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ है? और महाराष्ट्र में, सॉरी मुंबई में है। इसका जन्म जो है, इसका स्थापना, सॉरी, इसका प्रारंभ हम बात करते हैं एलिफेंटा का, तो 8 से 9वीं शताब्दी ईस्वी में बनी थी ये। 8 से 9वीं शताब्दी में जो है मुंबई में प्रारंभ हुई थी, याद रखिएगा इसको। और राजपूतों ने इसको बनवाया था एलिफेंटा गुफा को। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? वाटर लिली। ठीक है, जी वाटर लिली पेंटिंग है। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला, मतलब पेंटिंग श्रृंखला जो है किसके द्वारा बनाई गई? तो ये वाटर लिली देख लो। अब ये श्रृंखला है। ठीक है, किसकी है? अमृता शेरगिल के, अमरनाथ सहगल, मोने माने। तो वाटर लिली पेंटिंग किसकी श्रृंखला है? ठीक है, तो किसकी हो जाएगा? मोने का। याद रखिएगा, मोने जो प्रभाववाद का कलाकार है। ठीक है, प्रभाववाद का प्रारंभकर्ता या जन्मदाता कौन है? मोने है। मोने का जन्म 1840 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है।
और ये जो है वाटर लिली पेंटिंग याद रखिएगा। किस कलाकार ने ताहितियन पेंट किया था? किस कलाकार ने टाइटियन पेंट किया था? हेनरी माथिस, ली कार्बूजियर, पाल गोगिन, एम.एफ. हुसैन। ठीक है, तो किस कलाकार ने जो है आपको ताहितियन पेंट किया था? ठीक है, ताहितियन पेंटिंग भी देख सकते हो, ये जो है आपके ताहितियन पेंटिंग, ताहितियन महिला की चित्र जो है, या ताहितियन जाके किसने बनाया था? ठीक है, ताहितियन श्रृंखला है, किसने बनाया था? इन्होंने बनाया था। अब इनका नाम क्या है? अब इनका नाम क्या हो जाएगा? पाल गोगिन, याद रखिएगा। ताहितियन पेंट कौन किया था? पाल गोगिन। पाल गोगिन उत्तर पूर्वावत के कलाकार है, जन्म 1848 में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? फ्रांस में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार और ग्राफिक कलाकार दोनों के लिए फेमस है। ग्राफिक में ये बूट कट में काम ज्यादा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? एडवर्ड ली, मेरी कैसेट, कैसेट कैसेट मूर, बुक सीपेल्ट। तो ये मेरी कैसेट, ठीक है, मेरी कैसेट जो है कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार था? तो याद रखना क्या? मेरी कैसेट। मेरी कैसेट को आप देख सकते हो, ये अमेरिका की थी। ठीक है, ये है मेरी कैसेट। ठीक है, अमेरिका की थी, जन्म 1844 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था मेरी कैसेट का? कहाँ गई? 1800, 1800 कब में हुआ था? 1844 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। याद रखिएगा, अमेरिका, अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। किसकी शिष्या थी ये? देगा जी की। प्रभाववाद के आर्टिस्ट जो है देगा जी की शिष्या थी। और देगा, ये मेरी कैसेट जो भी आपके प्रभाववादी महिला कलाकार है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली कहाँ विकसित हुई थी? जो प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली कहाँ विकसित हुई थी? लखनऊ स्कूल में, नालंदा में, बंगाल स्कूल में, दून स्कूल में। तो प्रसिद्ध वास पेंटिंग कहाँ विकसित हुई थी? बंगाल स्कूल में। ठीक है, बंगाल स्कूल में जो अवनीन्द्रनाथ टैगोर जो है वास चित्रकला के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? अवनीन्द्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। कहाँ से शुरू हुई थी वास पेंटिंग? बंगाल। अभिव्यंजनावाद कलाकार का नाम बताएं। अभिव्यंजनावाद कलाकार एंडी बरोर, पिकासो, मूंक, डाली। तो ये जो है आपके अभिव्यंजनावाद कलाकार, इनका नाम क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए, मूंक। मूंक जो है अभिव्यंजनावाद के कलाकार है। मूंक का जन्म जो है कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1863 में हुआ था, नॉर्वे में हुआ था। 1863 में हुआ था, नॉर्वे में हुआ था। कहाँ हुआ था? नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नॉर्वे याद रखना। और क्या है? चित्रकार, ग्राफिक कलाकार। किस लिए जाने जाते हैं? चित्रकार हैं और ग्राफिक कलाकार हैं, ग्राफिक कलाकार के लिए जाने जाते हैं। मूंग जो है आपके चित्रकार भी हैं, ग्राफिक कलाकार भी हैं। अभिव्यंजनावाद जो थे जर्मनी में चली थी। ठीक है, जिसको ये अभिव्यक्तिवाद भी बोलते हैं। ठीक है, अगर अभिव्यंजनावाद की बात करते हैं तो 1905 से स्टार्ट हुआ था, 1906 ईस्वी तक, 1905 या 6 से स्टार्ट हुई थी, जर्मनी में हुई थी। अभिव्यंजनावाद कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, अभिव्यंजनावाद के प्रारंभ कहाँ हुए थे? जर्मनी में। कब हुआ था? 1905 से 6 में। ध्यान रखिएगा। आयरन पिलर कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली। तो आयरन पिलर जो कहाँ पे स्थित? आयरन पिलर को ही जो है कहाँ पे स्थित है? आयरन पिलर या लो लो पिलर भी इसको बोलते हैं। तो आयरन पिलर आप देख सकते हो, ये है, इसको लो पिलर भी बोलते हैं। कहाँ पे? ये दिल्ली में है। दिल्ली के मौरौली में ये आयरन पिलर है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम बनी थी? यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में? वाश में, आयल में, टेम्परा में, आयल पेस्टर में। तो ये यामिनी राय जो दिख रहे हैं, ठीक है, यामिनी राय जी का जो है पेंटिंग किसमें बनी थी? जैसे इनके पीछे भी बहुत सारे चित्र देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो चित्र किसमें बनाते थे? तो टेम्परा में बनाते थे। याद रखिएगा, यामिनी राय जो चित्रकार हैं लोक कला के लिए जाने जाते हैं, और टेम्परा माध्यम में इन्होंने काम किया है। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुआ था? अजंता, ठीक है, और एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई थी? ठीक है, तो 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष। तो ये है आपका एलोरा। ठीक है, ये कौन सी गुफा है? एलोरा है।
ये कौन सा गुफा है आपके? अजंता, ठीक है। ये अजंता, ये दोनों गुफाएं को बताना है कि किस वर्ष में तैयार बन के तैयार हुआ था। तो दोनों एक साथ बताना है आपको। तो दोनों गुफाएं जो कितने वर्ष में बन के तैयार हुआ था? तो दोनों गुफाएं याद रखना 11 वर्ष में बन के तैयार हुआ था, ठीक है। अगर केवल अजंता पूछता है, खाली अजंता पूछता है तो क्या हो जाएगा? 850 वर्ष में, ठीक है। 850 साल। अगर एलोरा पूछता है तो 800 साल, ठीक है। एलोरा खाली पूछेगा कि एलोरा कितने वर्ष में बन के तैयार हुआ था, तो 8 साल। एलोरा के टाइमिंग के हिसाब से देखें तो 4 से 12 चला था, ठीक है। 12वीं सदी तक चली थी एलोरा। 4 से 12वीं सदी तक चली थी, तो 4 8 4 12 यानी 8 साल में बन के तैयार हुई थी। अजंता जो है आपके 200 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और 650 ईस्वी तक चला था, ठीक है। अब 200 ईसा पूर्व, 650 ईस्वी में था और 200 ईसा पूर्व में था, तो दोनों को आप ऐड कर दोगे तो 850 ईस्वी, मतलब 850 साल लगा था इसको बनाने में। साल कर लो इसको, 850 साल जो है अजंता बनी थी। अगर दोनों पूछता है आपको तो 1100 साल याद रखिएगा, ठीक है। दोनों कब में बनी थी? 1100 साल में बनी थी। शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? मतलब आपको बताना है किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है शांति निकेतन। चित्रकला, मूर्तिकला, व्यवसायिक कला, पोट्री। अब शांति निकेतन के भवन आप देख सकते हो, ये शांति निकेतन की भवन है, ठीक है। इसमें कौन सी विषय की पढ़ाई नहीं होती है? क्या हो जाएगा? तो व्यवसायिक कला की पढ़ाई नहीं होती है, बोले तो अप्लाइड आर्ट की पढ़ाई नहीं होती है इसमें। बाकी चित्रकला होती है, मूर्ति कला होती है, पोट्री होती है, टेक्सटाइल होती है, पर व्यवसायिक कला की पढ़ाई नहीं होती है। व्यवसाय बोले तो अप्लाई आर्ट की नहीं होती है। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुआ था। कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। कहाँ पे है? तो बंगाल वीरभूमि, याद रखिएगा, बोलपुर के वीरभूमि। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है? किस मिनिएचर पेंटिंग? मुगल में, राजस्थानी में, पहाड़ी में, गढ़वाल शैली में। तो किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है? तो ठीक है, मुगल में प्रयोग किया जाता है, कि मुगल में मिनिएचर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब मुगल की हम बात करते हैं तो मुगल की टाइमिंग 16 से 19वीं सदी ईस्वी तक चली थी, याद रखिएगा, 16 से 19वीं सदी ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सौर मंदिर कहाँ स्थित है? सौर मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलेश्वर में, एलोरा में, मदुरई में, महाबलीपुरम में। तो ये सौर मंदिर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये सौर मंदिर कहाँ पे स्थित है? क्या हो जाएगा आपके? सौर मंदिर कहाँ हो जाएगा? महाबलीपुरम में, याद रखिएगा। सौर मंदिर जो है समुद्र के किनारे है। बीएफए आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती है? बीएफए आर्ट एजुकेशन की शिक्षा जो किस विश्वविद्यालय में दी जाती है? विश्व भारती शांति निकेतन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उपयुक्त में से सभी। तो बीएफए आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वर्तमान समय में सब में दी जाती है। विश्व भारती शांति निकेतन में भी, बनारस में भी, जामिया मिलिया इस्लामी विश्वविद्यालय दिल्ली में भी, अलीगढ़ में भी दी जाती है, उपयुक्त में से सभी में भी दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ये मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? हम्पी में है, मदुरई में, तंजौर में, बेलूर में। ये जो मीनाक्षी मंदिर दिख रहा है आपको, ये कहाँ पे है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? ये मदुरई तमिलनाडु में है, ठीक है। कहाँ पे है? मदुरई तमिलनाडु में। किस शैली में बनी है? तो द्रविड़ शैली में ये मंदिर बनी है। राजपूत पेंटिंग का समय है, राजपूत पेंटिंग का समय है 16 से 11, 17 से 12, 8 से 13, 9 से 14, ठीक है। वैसे देखा जाए राजपूत पेंटिंग या राजस्थानी, राजपूत पेंटिंग को ही राजस्थानी शैली बोलते हैं, जिसका टाइमिंग 16 से 19वीं सदी है, ठीक है। अब यह आपको ऑप्शन के हिसाब से मानना है, ठीक है। 16 से 19वीं सदी की टाइमिंग है राजपूत या राजस्थानी शैली का। तो ऑप्शन में कहीं 16 से 19वीं आपको तो दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो 6 से 11 नहीं होगा, 7 से 12 नहीं होगा, 8 से 13 नहीं होगा, सबसे ज्यादा जो है उसको मार दीजिए। क्या हो जाएगा? 9 से 14 सदी, याद रखिएगा। वैसे आपको ये टाइम याद रखना है, 16 से 19वीं सदी। इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि
ये जो कौन नहीं है, अब जैसे ये चित्रकार जो है आपके बंगाल शैली के नहीं है, ठीक है। सदाचरण वकील, सुधीर रंजन खासगिर, मुकुल चंडे, ईश्वरी प्रसाद, तो कौन नहीं है बंगाल शैली के चित्रकार, ठीक है। तो कौन नहीं हो जाएंगे, तो सदाचरण वकील, सुधीर रंजन खासगिर, मुकुल चंडे, तीनों जो है बंगाल शैली के कलाकार हैं, ठीक है, बंगाल शैली के कलाकार हैं। ईश्वरी प्रसाद नहीं है। अब ये जो है आपके ईश्वरी प्रसाद, ये बंगाल शैली के कलाकार नहीं है, किस शैली के कलाकार है, कंपनी, किस शैली का कलाकार है, कंपनी शैली के, ठीक है, याद रखिएगा किस शैली के कलाकार है, कंपनी शैली के। एम एफ हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई, जो एम एफ हुसैन है, ठीक है, ये कौन सी फिल्म बनाई थी, मीनाक्षी, हम दिल दे चुके सनम, राजा हिंदुस्तानी, देवदास। तो ये जो मीनाक्षी फिल्म है, तीन शहरों की कहानी, ठीक है, कौन बनाया था, तो आपको पता होना चाहिए मीनाक्षी कौन बनाया था, एम एफ हुसैन ने बनाए थे, ठीक है, एम एफ हुसैन द्वारा बनाया गया था। और इसमें जो अभिनेत्री कौन थी, तब्बू, ठीक है, ये कौन है, तब्बू, याद रखिएगा। तो मीनाक्षी फिल्म किसने बनाई थी, सॉरी एम एफ हुसैन की कौन सी फिल्म है, मीनाक्षी, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, मीनाक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनाना शुरू हुआ था, देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ था, 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी। ये जो देवगढ़ का मंदिर जो दिख रहा है, ये कब बनना शुरू हुई थी, ठीक है, ये तो गुप्त काल में बनी थी, तो गुप्त काल में क्या हो जाएगा, 5वीं सदी, याद रखिएगा, गुप्त काल के 5वीं सदी, ठीक है। कब बनी थी ये मंदिर, गुप्त काल में बनी थी, गुप्त काल में 5वीं सदी में बनी थी, ठीक है, गुप्त काल में बनी थी, 5वीं सदी में बनी थी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इनमें से मूर्तिकार कौन है, देवी प्रसाद चौधरी, ईश्वरी प्रसाद, सुधीर रंजन खासगे, मुकुल चंडे, ठीक है। तो ये तीनों तो आपके चित्रकार हैं, ईश्वरी प्रसाद कंपनी शैली के, सुधीर रंजन खासगे, मुकुल चंडे, ये जो आपके चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। मूर्तिकार पूछा है तो कौन है, देवी प्रसाद चौधरी जो है, ये जो है कौन है, देवी प्रसाद चौधरी, क्या है, मूर्तिकार भी है, चित्रकार है। मुख्य रूप से मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म 1899 में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में हुआ था इनका, ठीक है, याद रखिएगा। सांची स्तूप कहाँ पे स्थित है, ये जो सांची स्तूप है, ठीक है, कहाँ पे से, उज्जैन, विदिशा, भोपाल, इंदौर। तो सांची स्तूप कहाँ पे स्थित है, तो क्या हो जाएगा, ये जो सांची सांची स्तूप जो है 3री शताब्दी में बनी थी, अशोक ने बनवाया था, जो कहाँ पे है, तो सांची स्तूप जो आपके विदिशा, याद रखिएगा, सांची स्तूप कहाँ पे, विदिशा, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में ये। तो आशित कुमार हलदार किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रचार थे, आशित कुमार हलदार, ठीक है, किस कला शिल्प महाविद्यालय के क्या थे, प्राचार्य थे, कोलकाता, मद्रास, मुंबई, लखनऊ, ठीक है। तो आशित कुमार जो है किस विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे, सर्वप्रथम प्राचार्य, याद रखिएगा, लखनऊ के हैं, ठीक है। लखनऊ में कब बने थे प्राचार्य, 1925 में बने थे, ठीक है, 1925 में सर्वप्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे, लखनऊ कला विद्यालय के, आशित कुमार हलदार। और ये कौन है आपके, आशित कुमार हलदार हैं। अगर हम बात करते हैं आशित कुमार हलदार का जन्म, तो 1925 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। और किस लिए फेमस है, तो ये चित्रकार और कवि कलाकार दोनों हैं, मुख्य रूप से चित्रकार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूरी है, एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाएं से कितने किलोमीटर दूर है, 59 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, 52 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। अब ये एलोरा की गुफा है, ठीक है, ये एलोरा एलोरा की गुफा है, ये जो है आपके अजंता है, ठीक है। ये दोनों का दूरी बताना है, दूरी कितना है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पे है, तो 100 किलोमीटर, याद रखिएगा, 100 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों गुफाएं एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर है, तो 100 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा, इसमें तो 100 है नहीं, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थानी चित्रकला के चित्र है, राजस्थानी चित्रकला के चित्र, लघु चित्र, पोथी चित्र, वास चित्र, दीवार चित्र। तो राजस्थानी चित्रकला के चित्र क्या हो जाएगा, राजस्थानी जो है आपके लघु चित्र हैं, ठीक है। राजस्थानी कहाँ चली थी, राजस्थान में 1619वीं सदी ईस्वी तक इसकी टाइमिंग है, याद रखिए इसकी टाइमिंग 16 से 19वीं सदी है।
और राजस्थानी शैली अपने श्रवण काल जो है इसकी कब हो जाएगा 16 से 17वीं शताब्दी, ठीक है। याद रखिएगा श्रवण काल या चरमोत्कर्ष काल पे कब थी, तो 16 से 17वीं। वास पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ था? वास पेंटिंग का प्रारंभ जो है किस कला महाविद्यालय से? लखनऊ, पटना, शांति निकेतन, दिल्ली। अब यहाँ पे देखिए वास चित्रकला तो बंगाल से हुआ था, कोलकाता से ही हुआ था, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है बंगाल स्कूल, तो आप शांति निकेतन भी कर सकते हो। तो वास पेंटिंग का प्रारंभ जो है आपके शांति निकेतन से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं वास पेंटिंग के लिए, टेम्परा पेंटिंग के लिए, जल पेंटिंग के लिए, टेल्स पेंटिंग के लिए। जो ये राजा रवि वर्मा जो है ये किस लिए जाने जाते हैं? किस लिए जाने जाते हैं आपको आपको पता होना चाहिए। राजा रवि वर्मा किस लिए जाने जाते हैं? तेल रंग पेंटिंग के लिए। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1848 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था, ठीक है। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन, जी.आर. संतोष, राम कुमार। तो भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? अब ये पिकासो है, ठीक है। पिकासो के बराबर किसको माना जाता है? एम.एफ. हुसैन को माना जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। तो भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? एम.एफ. हुसैन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? मदर गार्डेस, ठीक है, या मदर गॉड्स की जो मूर्ति है, मदर गॉड्स की मूर्ति जो है किस माध्यम में बनी है? ये जो है मदर गॉड्स, याद रखिएगा, ये किस माध्यम में बनी है? ब्रॉन्ज, सिल्चर, टेराकोटा, मार्बल। तो किस माध्यम में बनी है? तो क्या हो जाएगा? तो मदर गॉडेस की मूर्ति जो है आपके टेराकोटा में बनी है। आप ध्यान में रखिए, दोनों मूर्ति याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? एच, एच बी, 2H, 2B, 4B। सबसे हार्ड, तो अब देख लीजिए सबसे हार्ड क्या हो जाएगी? सॉफ्ट है, ठीक है। ये क्या है आपके? सॉफ्ट है। बी जो होता है ब्लैकनेस मतलब सॉफ्ट होता है। एच मतलब हार्डनेस, ठीक है। एच मतलब हार्डनेस, ठीक है। तो ये बी जो है सबसे सॉफ्ट पेंसिल होती है, जिस जो एच बी जो होता है हार्ड भी होता है सॉफ्ट भी होता है, हार्ड एंड ब्लैक। ये हार्ड और ये ब्लैक, तो हार्ड एंड ब्लैक केवल एच सीरीज जाता है, ठीक है। तो ये हार्ड, अब जितने एच बढ़ेंगे, ठीक है, उतने हार्ड पेंसिल हो जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे हार्ड कौन सा हो जाएगा? 6, ठीक है। उसी तरह हम बात करते हैं सॉफ्टनेस में या ब्लैकनेस में, तो 2B से सभी लोग ज्यादातर वो चित्र चाहे बनाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपके ये नंबरिंग बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे क्या होता है 12B और सॉफ्ट हो जाएंगे। पहले 2B सॉफ्ट, उसके बाद 3B, 4B, 5B, 6B, जितने संख्या बढ़ते जाएंगे उतने सॉफ्ट पेंसिल हो जाएंगे। और ये हार्डनेस में जितने नंबरिंग बढ़ेंगे उतने हार्डनेस हो जाएंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हुआ? सबसे हार्ड पेंसिल पूछा है। अब यहाँ पे सबसे हार्ड क्या हो जाएगा? एच ही है, तो सबसे हार्ड क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस किस रंग के मिलने से ग्रे रंग बनता है? किस किस रंग से मिलने से ग्रे रंग बनता है? काला और हरा, काला और नीला, काला और पीला, काला और सफेद। तो ग्रे रंग किन किन रंगों को मिलाएंगे? तो काला और सफेद को मिला देंगे तो ग्रे रंग बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? काला और सफेद को मिला देंगे तो ग्रे रंग बन जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट संग्रह है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का संग्रह है पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, उपयुक्त में से सभी। ये जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं? नगमा बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है? पेंटिंग भी रखी गई है, स्कल्पचर भी है, ग्राफिक आर्ट भी, यानी सभी हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसमें वर्तमान में जो है इसमें वर्तमान निर्देशक कौन है? संजीव कुमार गौतम, डॉक्टर संजीव कुमार गौतम जो है इस नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के क्या है? निर्देशक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है? ये जो आप अजंता दिख रहा है इसकी लंबाई बताना है, कितने कितने मीटर में फैला हुआ है? 350 मीटर, 360 मीटर, 370 मीटर, 380 मीटर
इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि कोई नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अजंता में किस धर्म में जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है। ये जो है आपके पेपर में जो 4 ही ऑप्शन आए थे, ठीक है, ध्यान में रखना, आप 4 ऑप्शन ही पेपर में थे, और ये मीटर की बात हो रही है, तो इनमें से कोई मीटर जो नहीं है अजंता में नहीं है, इसलिए 5वां ऑप्शन हमने ऐड कर दिया, ध्यान में रखिएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में किस धर्म में जुड़े या चित्र मूर्ति नहीं है। चित्र मूर्ति नहीं है किस धर्म के, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, या इनमें ऑप्शन ख ग और ग तीनों। तो अजंता में किस धर्म में जुड़े या चित्र मूर्ति नहीं है। तो अजंता में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र ही है, तो यहाँ पूछा नहीं, तो जैन धर्म के तो नहीं बने हैं, हिंदू धर्म भी नहीं बने, ईसाई धर्म में भी नहीं बने, तो ख ग और घ तीनों धर्म में नहीं बने, ये अलग से ऑप्शन ऐड है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ताकि डाउट ना हो, इसलिए ये अलग से ऑप्शन मैंने ऐड कर दिया, तो ध्यान में रखिएगा इसको, क्योंकि अजंता जो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। सारनाथ पिलर कब बना, सारनाथ पिलर जो है कब बना, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो सारनाथ पिलर जो है आपके 3री शती ईस्वी में जो है आपके 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जो है अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अशोकन पिलर जो लोरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है उसकी ऊंचाई बताइए। 9.5, 9.6, 9.7, 9.8। तो ये अशोकन पिलर जो दिख रहा है, जैसे कि अशोकन पिलर इस तरह का होते हैं ना, ठीक है, इसकी साइज बताना है आपको, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हो, ये क्या है, चक्र है, ये 32 तीली वाला चक्र है, जो अभी वर्तमान में टूट चुका है और सारनाथ म्यूजियम में रखी गई है। शीर्ष, ये जो शीर्ष जो है ये भी सारनाथ म्यूजियम में रखी गई है, इसको मंड बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो है उल्टे कमल की पंखुड़ियाँ मेखला बोलते हैं, ठीक है। इसको दंड या लाट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो है कब बनी थी आपकी, ये मतलब इसकी ऊंचाई आपको बताना है, क्या हो जाएगा इसकी ऊंचाई, क्या हो जाएगा, अशोकन पिलर जो लोरिया नंदन जो बिहार में स्थित है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाए, 9.7, याद रखिएगा, 9.7 हो जाएगा। सुंग स्कूल ऑफ आर्ट कब बढ़ा, सुंग स्कूल ऑफ आर्ट कब बढ़ा, तो 184 से 72 ईसा पूर्व, 175 से 150 ईसा पूर्व, 900, 190 से 180 ईसा पूर्व, 194 से 184 ईसा पूर्व, ठीक है। तो सुंग स्कूल ऑफ आर्ट कब बढ़ा, तो 184 से 72 ईसा पूर्व, याद रखिएगा, 84 की जगह पे 85 भी, 185 भी हो सकता है, ठीक है। कभी 184 आए या 185 आए, ठीक है, 85 से 72 ईसा पूर्व, ठीक है, चाहे 84 आए 85 आए, तो दोनों में से कोई एक रहे तब भी हो जाएगा। सुंग स्कूल कब बढ़ा, तो 184 या 185 से ये 72 ईसा पूर्व। अजंता में बोधिसत्व वाल पेंटिंग किस गुफा में बनी है, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। तो ये अजंता में बोधिसत्व वाल पेंटिंग अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये कब किस गुफा में बनी है, तो गुफा संख्या 1 याद रखिएगा। अब आपकी क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। अगर आप, पहली बात तो ये जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट शुरू हो गया है, आप इस इस बार कोड को स्कैन करके ज्वाइन करें और फ्री टेस्ट का लाभ उठाएं, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो। थैंक यू।